अध्याय 5। प्रेम की ईसाई भावना। अध्याय 5 भाग 1। प्रेम की शिक्षा। यीशु ने जीवन दर्शन 3 तरीकों से सिखाया: व्यक्तिगत, उदाहरण द्वारा, कलात्मक, दृष्टांत द्वारा और वैज्ञानिक प्रस्तावों द्वारा। पहला, हालांकि सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी, महंगा और व्यर्थ है, क्योंकि जीवन में सिद्धांत गंदे विवरणों, तुच्छ और घिनौने विवरणों में इतने उलझे होते हैं कि वे खो जाने की संभावना रखते हैं। गुरु अपने शिष्यों के साथ लंबे समय तक रह सकते हैं, फिर भी वास्तव में झात नहीं हो सकते। यहाँ तक कि शिष्य भी महीनों तक ऐसी शिक्षा देने के बाद याकूब और यूहन्ना की तरह यह नहीं जान पाते कि वे किस प्रकार की आत्मा के हैं। वास्तव में उनके लिए यह उचित हो सकता है कि गुरु चले जाएं, ताकि उनकी आत्मा अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट हो सके। कलात्मक पद्धति में भी कमियां हैं, क्योंकि यद्यपि यह सिद्धांतों को एक नया कृत्रिम परिवेश प्रदान करती है, जिसमें भीड़ को आकर्षित करने के लिए सावधानी पूर्वक चुने गए विवरण होते हैं, फिर भी भीड़ केवल कहानी को ही पकड़ पाती है। केवल दीक्षित लोगों को ही निर्देश दिया जाता है, जो सिद्धांतों को पहले से नहीं जानते। वे कुछ नहीं सीखते, बल्कि देखकर भी वे नहीं देखते और सुनकर भी वे नहीं समझते। जैसा कि यीशु, जो इस कला के पूर्व गुरु थे, अक्सर विलाप करते थे। तीसरी या वैज्ञानिक पद्धति शुष्क और नीरस है। यह देखती है कि जीवन की तीव्र धारा में कौन से गुण साथ चलते हैं या साथ चलने से इनकार करते हैं। उन्हें धारा से बाहर खींचती है, उन्हें अवधारणाओं में स्थिर करती है, उन्हें नामों से चिह्नित करती है और उनके बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत करती है। ये एक छोटा कदम और आगे जा सकती है। यह अपने प्रस्तावों को न्याय वाक्यों में व्यवस्थित कर सकती है और सामान्य निष्कर्ष या नियम निकाल सकती है। उदाहरण के लिए, यह अपने मुख्य आधार के रूप में प्रेम ही धन्यता का दिव्य रहस्य है ले सकती है। फिर अपने गौण आधार के रूप में यह कोई स्पष्ट रूप से देखा गया तथ्य ले सकती है। प्रेम के लिए विनम्रता आवश्यक है, तब निष्कर्ष या नियम होगा। विनम्र व्यक्ति दिव्य जीवन और उसके द्वारा लाए जाने वाले सभी आशीर्वादों को साझा करते हैं। धन्य हैं वे जो आत्मा में दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। निसंदेह केवल एक पंडित ही अपनी शिक्षा को इस जटिल तार्किक रूप में प्रस्तुत कर सकता है। न्याय वाक्य संक्षिप्त होता है, मुख्य और शायद गौण भी आधार छोड़ दिया जाता है, और अक्सर केवल निष्कर्ष ही प्रकट होता है। अपने सर्वोत्तम रूप में यह विधि कठोर और शुष्क होती है, फिर भी यही विधि पर्वत पर उपदेश नामक सारांश में दिए गए कथनों में प्रयुक्त होती है। शायद इसीलिए उपदेश की शिक्षा अपने स्पष्ट रूप के बावजूद यीशु के जीवन और दृष्टांतों की शिक्षा की तुलना में बहुत कम अध्ययन और समझी जाती है। इस व्यापक रूप से लुप्त शिक्षा को पुनः प्राप्त करने के लिए ठंडे शुष्क शब्दों को गर्म और नम करना होगा। जहां आवश्यक हो, छोड़े गए आधारों को शामिल करना होगा। अक्सर दबाए गए मध्य पद के लिए अनेक शब्दों के बजाय किसी एक शब्द का प्रयोग करना होगा, और इस प्रकार इन नियमों के अंतर्निहित अव्यक्त तर्क को सामने लाना होगा। इस पूरे तर्क का मध्य पद प्रेम है। वह पुराना शब्द अपने भावनात्मक जोड़ावों के बावजूद अपने आधुनिक वैज्ञानिक समानार्थक शब्दों, जैसे स्वयं का सामाजिकरण, से कहीं बेहतर स्वयं के उस बहिर्गमन को व्यक्त करता है जो दूसरों के जीवन में है, जो यीशु के अनुसार ईश्वर का वास्तविक स्वरूप है। मनुष्य की संभावित प्रकृति, व्यक्तिगत आनंद का रहस्य और सामाजिक मोक्ष का वादा है। 2 या 3 मामलों में जहां उनके सिद्धांत का तर्क हमारे जटिल आधुनिक जीवन पर लागू होता है, उनके शाब्दिक उपदेशों में संशोधन की ओर स्पष्ट रूप से इशारा करता है। जैसे धन के प्रबंधन और दान के दान में मैं उपदेश के अक्षर के स्थान पर शिक्षा के तर्क को रखने में संकोच नहीं करूंगा और तुलना के लिए बाद वाले का हवाला दूंगा। इस तरह की तार्किक टिप्पणी सबसे अधिक सहायक होगी यदि यह केवल पांडित्य की टिप्पणियों में सामान्य क्रम को उलट दे और तर्क के चरणों को उस अंश के बाद के बजाय पहले प्रस्तुत करे जिसे वे स्पष्ट करना चाहते हैं। तीनों में से किसी भी तरीके से प्रेम की शिक्षा दी जाए, वह अपने प्रकाश से चमकता है और अपने अधिकार से उन सभी से बात करता है जिनके पास देखने के लिए आंखें और सुनने के लिए कान हैं।
जो व्यक्ति प्रेम करता है वह अपने साथ एक उदार, हल्का-फुल्का, एक सौम्य आशावाद रखता है, जो उसके सभी दोस्तों को दिखाता है कि उसने कोई ऐसा रहस्य खोज लिया है जिसे सीखना उनके लिए सार्थक है। हर सुविचारित दृष्टांत या दंत कथा, हर कलात्मक रूप से रचित उपन्यास या नाटक हमें नीच, स्वार्थी, खलनायक के विरुद्ध उदार हृदय वाले नायक का पक्ष लेने के लिए प्रेरित करता है। इसी प्रकार प्रेम के सूत्रबद्ध नियम यह दर्शाते हुए कि यह किन परिस्थितियों पर निर्भर करता है और किन परिणामों की ओर ले जाता है, हर उस व्यक्ति को जिसके पास उनकी व्याख्या करने का अनुभव है, और केवल उसी को जिसके पास अनुभव है, व्याख्या दी जाती है। यह विश्वास दिलाते हैं कि प्रेम जीवन का सर्वोच्च नियम है और इसकी आवश्यकताएं व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण की सही और उचित स्थितियां हैं। अध्याय 5, भाग 2, प्रेम के माध्यम से व्यवस्था की पूर्ति। यीशु का जन्म एक ऐसे राष्ट्र में हुआ था जिसने व्यवस्था को अत्यंत सूक्ष्मता से विकसित किया था और सभी व्यवस्थाओं को ईश्वर की शुभ इच्छा की अभिव्यक्ति माना था, जो मानव कल्याण की कामना करती है। जीवन के दीर्घकालिक प्रयोगों ने कुछ प्रकार के आचरण को विनाशकारी और उनसे संबंधित मनःस्थितियों को घृणित सिद्ध किया था। व्यवस्था ने इस विनाशकारी आचरण का निषेध किया था और भविष्य वक्ताओं ने इन घृणित गुणों की निंदा की थी। निसंदेह व्यवस्था के निषेधों में उस धन्य राज्य का संविधान निहित था जो व्यवस्था के पालन से उत्पन्न होता और भविष्य वक्ताओं की आलंकारिक अभिव्यक्तियों में मंद रूप से पूर्वाभासित था। उस महिमावान मानव समाज का दर्शन जो तब प्रकट होगा जब घृणित गुणों को निकाल दिया जाएगा और बेहतर व्यवस्था स्थापित की जाएगी। व्यवस्था के इस नकारात्मक और अव्यक्त निहितार्थ को यीशु ने प्रेम के रूप में विकसित किया, जो जीवन का सकारात्मक और स्पष्ट सिद्धांत है, और यह लाक्षणिक रूप से भविष्यवक्ता के दर्शन का पूर्वाभास था जिसे उन्होंने प्रेम में एकजुट एक समुदाय के वास्तविक तथ्य में रूपांतरित किया। उन्होंने प्रेम को हृदय में स्थापित करके व्यवस्था को पूरा किया और प्रेम पर आधारित एक समुदाय की स्थापना करके भविष्यवक्ताओं को भी पूरा किया। यीशु ने हमें सिखाया कि हम जिस भी मानवीय हित को छूते हैं उसे अपने हित के समान ही मूल्यवान समझें, और जिन लोगों के साथ हम व्यवहार करते हैं उन सभी के साथ पारस्परिक सद्भावना की उस कल्याणकारी व्यवस्था के सदस्य के रूप में व्यवहार करें जो स्वर्ग का राज्य है। लेकिन जिस क्षण हम ऐसा करना शुरू करते हैं, कानून के रूप में कानून अनावश्यक हो जाता है, क्योंकि कानून वही अपेक्षा करता है जो हम सबसे अधिक करना चाहते हैं। भविष्यवाणी के रूप में भविष्यवाणी पूरी होती है, क्योंकि सबसे अच्छे व्यक्ति का हृदय जो सपना देख सकता है वह पूरा हो गया है। आदर्श घर में सुविवाहित पति पत्नी, बच्चे और माता पिता, भाई बहन के बीच यह मधुर नियम प्रबल होता है। घनिष्ठ मित्रों के चुनिंदा समूहों में यह पाया जाता है। यीशु ने दूसरों की इस व्याख्या को हमारे संदर्भ में और दूसरों और स्वयं दोनों की व्याख्या को संबंधों की उस व्यवस्था के संदर्भ में विस्तारित किया जिसमें स्वयं और अन्य दोनों शामिल हैं, ताकि अधिकारी और नागरिक, शिक्षक और शिष्य, विक्रेता और ग्राहक, नियोक्ता और कर्मचारी, मनुष्य और मनुष्य के सभी व्यवहार इसमें शामिल हों। यीशु हमारा मूल्यांकन इस औपचारिक कसौटी पर नहीं करते कि हमने इस या उस विशिष्ट आज्ञा का पालन किया है या नहीं, बल्कि इस गहन और अधिक गहन आवश्यकता के आधार पर करते हैं कि हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा और मानव कल्याण में कुछ भी कमी न करे और कुछ बढ़ाए। क्या यह संसार अधिक सुखी, पवित्र और बेहतर इसलिए है क्योंकि हम इसमें हैं मनुष्यों के लिए परमेश्वर की सद्भावना में मदद कर रहे हैं? यदि यही हमारे जीवन का महान, व्यापक उद्देश्य है जिसे ईमानदारी से संजोया गया है, स्पष्ट रूप से घोषित किया गया है, व्यवस्थित रूप से विकसित किया गया है, तो चाहे हम पूर्णता से कितने भी नीचे क्यों न गिर जाएं, वह एकमात्र उद्देश्य असफलता, पराजय और पश्चाताप किए गए पाप के बावजूद हमें आगे बढ़ाता है। यदि हमारे हृदय में प्रेम की यह आत्मा है और यदि मसीह की सहायता से हम इसे अपने जीवन में साकार और संसार में प्रभावी बनाने के लिए कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमारा अनंत उद्धार निश्चित है। दूसरी ओर,
क्या कोई एक भी बिंदु है जिस पर हम जानबूझकर बुराई कर रहे हैं? क्या किसी गरीब आदमी की स्थिति कठिन है या किसी दुखी महिला का जीवन अधिक दुखद और कष्टदायक है, जो कुछ हमने किया है या नहीं किया है? क्या कोई अच्छी संस्था कमज़ोर है या कोई बुरी प्रथा अधिक प्रचलित है, क्योंकि हम जानबूझकर और लगातार मदद करने से इनकार कर रहे हैं या नुकसान पहुंचा रहे हैं? यदि ऐसा है, तो यदि किसी एक बिंदु पर हम जानबूझकर और बिना पछतावे के परमेश्वर के धर्मी उद्देश्य और परमेश्वर को प्रिय मानव कल्याण के विरुद्ध खड़े हैं, यदि कोई एक भी बिंदु है जिस पर हम जानबूझकर उसकी धर्मी इच्छा को दरकिनार कर रहे हैं और उसके सबसे विनम्र बच्चों के साथ जानबूझकर बुराई कर रहे हैं, तो अन्य मामलों में हमारे उच्च पद के बावजूद सही उद्देश्य का अभाव एक भी बिंदु पर हमें समग्र रूप से दोषी बनाता है। हम उसके राज्य के लिए अयोग्य हैं। यीशु का प्रेम का सिद्धांत, यद्यपि स्पष्टता और तीक्ष्णता के लिए अक्सर केवल परोपकारिता या दूसरों के प्रति सम्मान के संदर्भ में कहा जाता है, फिर भी इसके समग्र संदर्भ में पिता की इच्छा और स्वर्ग के राज्य के उनके कभी अनुपस्थित संदर्भ के प्रकाश में उससे कहीं अधिक गहरा और व्यापक है। यह प्रत्येक व्यक्ति को उस समग्र कल्याणकारी व्यवस्था में उसका स्थान और कार्य प्रदान करता है, जो आने वाला परमेश्वर का राज्य है, और फिर उसके साथ न केवल वैसा व्यवहार करता है जैसा वह चाहता है कि उसके साथ किया जाए, या हम उसके साथ वैसा व्यवहार करना चाहते हैं, बल्कि उस व्यवस्था में उसके स्थान और कार्य के अनुसार व्यवहार करता है। केवल परोपकारिता अक्सर कमजोर दयालु होती है, जिससे दूसरे लोग हमारे उपकार पर कमजोर रूप से निर्भर हो जाते हैं, न कि दृढ़ता से आत्मनिर्भर। दूसरों को अनजाने में अहंकारी बनाना, जो हमारी अनावश्यक सेवाओं या बिना आलोचना के भोग विलास का परिणाम है, और यहाँ तक कि खुद में भी एक सूक्ष्म अहंकार को बढ़ावा देना, जो उन्हें उनकी सर्वोच्च उपलब्धि तक पहुंचाने के लिए आवश्यक कठिन कठोर कार्य के बजाय आसान दयालु कार्य करने की घातक आदत का परिणाम है। एक सच्ची माँ कभी भी अपने बच्चे के प्रति आधी भी भावुक परोपकारी नहीं होती जितनी एक दादी या चाची होती हैं। वह उसे डांटने और सुधारने में संकोच नहीं करती, जबकि बच्चे को उसकी निम्न और आलसी प्रवृत्ति को दबाने और उच्चतर एवं मजबूत आत्मा को जगाने के लिए उसकी आवश्यकता होती है। न्यायप्रिय प्रशासक अयोग्य को बर्खास्त करता है और बेईमान कर्मचारी को बेनकाब करता है, केवल इसलिए नहीं कि समग्र भलाई के लिए ऐसा करना आवश्यक है, बल्कि इसलिए कि बर्खास्त या बेनकाब हुए व्यक्ति के लिए भी यह उससे बेहतर है कि उसे एक बेकार और बोझिल जीवन जीने दिया जाए, जो सहन किया गया, बेकारी या भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ा। दूसरों और अपने आप को परमेश्वर के आने वाले राज्य में उनके और अपने स्थान के अनुसार समझो। यही स्वर्णिम नियम का पूर्ण रूप है। इसलिए जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी वैसा ही करो, ये याद रखते हुए कि पिता के प्रेम के राज्य में तुम्हारा और उनके दोनों का स्थान और कार्य है। तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा यही है। व्यवस्था का यह पालन स्वार्थवश व्यवस्था तोड़ने से बहुत अलग बात है। यीशु जैसे सुधारक ने कभी किसी प्रश्न का रूढ़िवादी पक्ष लिया। ये पहली नज़र में इतना बेतुका लगता है कि ज्यादातर स्पष्टवादी आलोचक मानते हैं कि उन्होंने इन आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़ने के बारे में कभी ये शब्द नहीं कहे, या फिर उन्होंने इन्हें किसी ऐसे संदर्भ में कहा जिससे उनका अर्थ बहुत बदल जाता। हालांकि यह पूरी तरह से निश्चित नहीं है, क्योंकि प्रेम अपने सर्वोत्तम रूप में कभी भी अशिष्ट रूप से मूर्ति भंजक नहीं होता। हर अच्छा नियम अपने मूल उद्देश्य में मनुष्यों को उनकी कामुकता और स्वार्थ से बाहर निकालकर कम से कम सामाजिक कल्याण की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना चाहता है। और बदली हुई परिस्थितियों में ऐसा नियम चाहे कितना भी विचित्र, काल्पनिक और अनावश्यक क्यों ना हो, उसका मूल उद्देश्य उसे हमेशा पवित्र और मूल्यवान बनाए रखेगा, भले ही उसका उद्देश्य उसके बिना बेहतर ढंग से पूरा किया जा सके। पूरा करना नष्ट करना या विनाश में आनंद लेना नहीं है। यह मत सोचो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं को नष्ट करने आया हूं। मैं नष्ट करने नहीं, बल्कि पूरा करने आया हूं। क्यों? कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, तब तक व्यवस्था से एक अक्षर या एक अंश भी नहीं टलेगा, जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। साथ ही
प्रेम हमेशा व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण की बदलती मांगों के अनुसार समायोजन के दबाव में कानूनों और संस्थाओं को बदलता और उनका स्थान लेता रहता है। कानून और संस्थाएं मनुष्यों के लिए बनाई जाती हैं, न कि मनुष्य संस्थाओं और कानूनों के लिए। और जैसे ही कोई पुराना कानून किसी नई आवश्यकता को सर्वोत्तम संभव तरीके से पूरा करना बंद कर देता है, प्रेम पुराने कानून या संस्था को हटाकर एक नए कानून या संस्था में बेहतर सेवा स्थापित करता है। कोई भी कानून जो संबंधित व्यक्तियों और समुदाय के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक कल्याण को बढ़ावा देने में विफल रहता है, वह प्रेम की स्वीकृति खो देता है और अप्रचलित हो जाता है। मनुष्य और समाज के लिए नहीं, बल्कि कानून के लिए कानून प्रेम का पूर्णतः खंडन है। किसी भी परंपरा, संस्था, रीति रिवाज या निषेध को उस मानवीय और सामाजिक भलाई से ऊपर उठाना जिसकी वह सेवा नहीं कर रही है, शास्त्री एनर फरीसी के स्तर पर गिरना है, जो यीशु के सबसे घातक शत्रु हैं और वे सभी जिनके लिए वह खड़ा था। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो, तो तुम किसी भी तरह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। प्रेम की दृष्टि में सारा क्रोध, तिरस्कार और झगड़ालूपन हत्या के समान ही बुरा है। वास्तव में ये प्रारंभिक हत्या है, जो भय के कारण प्रत्यक्ष अपराध से पहले ही रोक दी जाती हैं। निर्दयता की दृष्टि या शब्द या कर्म, यह विचार या इच्छा या आशा कि किसी दूसरे पर बुराई आ सकती है, यहाँ तक कि ठंडी उदासीनता का रवैया भी हृदय में हत्या है। और यह केवल इसलिए है क्योंकि हम में इच्छा को इच्छा शक्ति में बदलने का साहस नहीं है, कि ऐसे मामलों में हम वह काम नहीं करते जिसे अगर हमारी जिम्मेदारी के बिना संयोगवश या स्वाभाविक रूप से किया जाए तो हमें उसे पूरा होते देखकर खुशी होनी चाहिए। एक अजीब और अप्रत्याशित स्रोत से इस नए नियम की पुष्टि हुई है। हत्या की व्यापकता की सार्वभौमिकता की बात तो दूर, इस अवधारणा की पुष्टि हुई है। एक प्रतिभाशाली लेकिन बेहद विकृत अंग्रेज साहित्यकार को कुछ साल पहले सबसे घिनौने अपराध के लिए कारावास की सजा सुनाई गई थी। जिस जेल में उसे रखा गया था, वहां से ब्रिटिश सेना के एक लेफ्टिनेंट के अंतिम दिनों और उसकी दीवारों के भीतर अंतिम फांसी का सबसे यथार्थवादी वर्णन आया, जिसे एक ऐसी महिला की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था जिससे वह प्यार करता था। कविता में विकृत और कटु स्वभाव का अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण है, लेकिन अतिशयोक्ति के नीचे मूल सत्य छिपा है, जो यीशु की हत्या और घृणा की पहचान का आधार है। दोषी ठहराए गए व्यक्ति के अंतिम दिनों, उसकी फांसी और उसके दफन का वर्णन करने के बाद कविता इस प्रकार समाप्त होती है। रीडिंग शहर के पास रीडिंग जेल में एक शर्म का गड्ढा है और उसमें एक बदकिस्मत आदमी पड़ा है। ज्वाला के दांतों से खाया हुआ वो एक जलती हुई चादर में पड़ा है और उसकी कब्र का कोई नाम नहीं है। और वहां जब तक मसीह मृतकों को न बुलाए, उसे चुपचाप पड़े रहने दो। मूर्खतापूर्ण आंसू बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, या हवा भरी आ भरने की। उस आदमी ने उस चीज को मार डाला था जिससे वह प्यार करता था, और इसलिए उसे मरना पड़ा। और सभी लोग उस चीज को मार देते हैं जिससे वे प्यार करते हैं। सबको ये सुनना चाहिए। कुछ लोग इसे कटु दृष्टि से करते हैं, कुछ चापलूसी भरे शब्दों से, कायर इसे चुंबन से करते हैं, बहादुर तलवार से। अपने ऊपर उन कटु दृष्टियों, घृणास्पद शब्दों, निर्दयी विचारों, स्वार्थी कार्यों को हत्या के रूप में आरोपित करें, जिन्होंने हमारी जीवन शक्ति को कम कर दिया है, आनंद को कम कर दिया है, हृदय को घायल कर दिया है और उन लोगों की खुशी का कत्ल कर दिया है जिन्हें हमें प्यार करना चाहिए, जिन्हें शायद कभी कभी हम सोचते हैं कि हम प्यार करते हैं। और कौन निर्दोष होने का दावा कर सकता है? मन में द्वेष, पश्चाताप न करने वाली चोट, वह अपराध जिसके लिए हमने माफी नहीं मांगी, नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों या उनके प्रतिनिधियों को मान्यता देने से इनकार, और उनके साथ निष्पक्ष और समान व्यवहार करने से इनकार, कर्मचारी द्वारा अपने नियोक्ता के प्रति शत्रुता का संस्कारित रवैया, ये सभी प्रेम के ऐसे घोर उल्लंघन हैं कि ऐसी भावनाओं को मन में रखने वाले व्यक्ति द्वारा औपचारिक धर्मपरायणता या सार्वजनिक पूजा करना अपमानजनक है। विवाद, मुकदमे, औद्योगिक या राजनीतिक युद्ध केवल अभिमान, वर्ग पूर्वाग्रह या लाभ के लालच में
बिना पहले दूसरे पक्ष के अधिकारों का सम्मान करने और हितों की रक्षा करने और इस प्रकार सुलह कराने का हर संभव प्रयास किए। ये सभी प्रेम के उल्लंघन हैं और जो व्यक्ति इनका दोषी है उसे कठोर और घृणित धर्मनिरपेक्षता के संकीर्ण कारावास में रहने के लिए अभिशप्त करते हैं, जहां दंड का अंतिम पैसा भी चुकाना पड़ता है। और घृणा जीवन का स्वामी है। तुमने सुना है कि प्राचीन काल में कहा गया था, तू तू हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह न्याय के लिए उत्तरदायी होगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह न्याय के लिए उत्तरदायी होगा, और जो कोई अपने भाई से कहेगा राका, वह धर्म सभा के लिए उत्तरदायी होगा, और जो कोई कहेगा अरे मूर्ख, वह अग्नि के नरक के लिए उत्तरदायी होगा। इसलिए यदि तू वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहा है और वहां तुझे याद आए कि तेरे भाई के मन में तेरे विरुद्ध कुछ है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर ले और फिर आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने विरोधी के साथ मार्ग में है, तब तक तुरंत उससे समझौता कर ले। ऐसा ना हो कि विरोधी तुझे न्यायाधीश के हवाले कर दे और न्यायाधीश तुझे सिपाही के हवाले कर दे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। मैं सचमुच तुझसे कहूं कि जब तक तू आखिरी पाई भी ना चुका दे, तब तक तू वहां से कभी बाहर ना निकल। ईसाई धर्म में विवाह किसी भी पूर्ववर्ती संप्रदाय की तुलना में कहीं अधिक ऊंचा और पवित्र स्थान है। यह ईश्वर के रचनात्मक विशेषाधिकार को दूसरे व्यक्ति के साथ साझा करने का अवसर है। यह प्रेम के लिए अवसर प्रदान करता है, जो उच्चतम पूरक भिन्नताओं द्वारा अत्यंत कोमल अंतरंगता की परिस्थितियों में आजीवन निरंतरता की आवश्यकता के साथ बढ़ाया जाता है। प्रेम के दृष्टिकोण से किसी अन्य व्यक्ति के प्रति कोमल श्रद्धा का अभाव, चाहे विवाह के अंदर हो या बाहर, मनुष्य को पशु के स्तर पर ले जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी भूख या जुनून का सामान्य अभ्यास अपने आप में नीच या बुरा है। सभी पवित्र, शुद्ध, दिव्य हैं जब प्रेम उनके माध्यम से आजीवन जिम्मेदारियों को ग्रहण करता है। ऐसी कोमल श्रद्धा और स्थायी जिम्मेदारी से जो कुछ भी कम है, वह है वासना। यीशु ने स्त्री की गरिमा और यौन की पवित्रता के सम्मान के व्यापक तर्कसंगत आधार पर शुद्धता की स्थापना की। इस बिंदु पर उनकी शिक्षा का तर्क शुद्धता को शाश्वत चट्टान पर स्थापित करना है कि दूसरे के साथ केवल प्रेम का व्यवहार किया जाए और दूसरे के स्थायी कल्याण के लिए सच्चा सम्मान किया जाए। दूसरे शब्दों में, यीशु किसी भी पुरुष को किसी भी स्त्री के साथ वैसा व्यवहार करने की इच्छा भी नहीं करने देते जैसा वह किसी अन्य पुरुष को अपनी माँ, बहन, पत्नी या बेटी के साथ करने के लिए अनिच्छुक होगा, क्योंकि उनके दृष्टिकोण से सभी महिलाएं हमारी बहनें हैं, परमपिता परमेश्वर की बेटियां हैं। ये मानक निस्संदेह खोजपूर्ण और कठोर है, लेकिन यह उचित और सही है। इसमें तप का एक कण भी नहीं है, और जो व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है वो केवल स्वीकृत परंपराओं के पथ से थोड़ा हटकर नहीं है। वो एक क्रूर और बेवजह गलत काम कर रहा है। वह दूसरे के साथ वही कर रहा है जो उसे अपने प्रिय व्यक्ति के साथ करने पर बहुत बुरा लगेगा। और किसी भी पुरुष को क्या अधिकार है कि वह किसी भी स्त्री को सस्ती समझे, उसे अपनी स्वार्थी संतुष्टि का साधन मात्र समझे, न कि अपनी सुरक्षा, श्रद्धा और शिष्टतापूर्ण सम्मान की वस्तु। सभ्य दुनिया 20वीं सदी में भी मानव जीवन को अभिशापित, कलंकित, प्रदूषित और कटु बनाने के लिए जो अप्रतिबंधित क्रूरता और बर्बरता ले रही है, उसका सबसे बुरा उदाहरण है प्रेम की भावना के प्रति उदासीनता, जो इस महत्वपूर्ण क्षण में लागू होती है। पत्नी के स्वास्थ्य को नष्ट करना, किसी महिला के स्थायी पतन की कीमत पर क्षणिक सुख खरीदना, या ऐसी प्रथाओं में भाग लेना जो एक पूरी तरह से दुखी महिलाओं को अल्पकालिक बीमारी और शर्मिंदगी और असमय और अपमानजनक मृत्यु। एक हालिया विश्वसनीय रिपोर्ट के अनुसार केवल इसी कारण से एक शहर में प्रतिवर्ष 5,000 लोगों की जान जाती है, के लिए अभिशप्त कर देती हैं। पुरुषत्व का इतना घिनौना और अमानवीय विकृति है कि इसकी तुलना में पुरुष न होना ही बेहतर होगा। स्थायी जिम्मेदारियों को ग्रहण किए बिना यौन वासनाओं को संतुष्ट करने के सभी तरीके, जैसे कि प्रलोभन, वेश्यावृत्ति और रखैलें रखना, ईसाई धर्म ईश्वर के सबसे पवित्र मंदिर, मानव शरीर और उसकी सबसे संवेदनशील रचना, स्त्री हृदय को बेवजह चोट पहुंचाने के रूप में चिह्नित करता है। यूनानियों ने मनुष्य की वासनाओं पर केवल उतना ही प्रतिबंध लगाया था
जितना शांति और युद्ध में एक नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए पर्याप्त शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक शक्ति बनाए रखने के लिए आवश्यक था। यदि व्यक्ति स्वयं में पूर्ण है, ऊपर कोई ईश्वर नहीं है जो परवाह करता हो, कोई मसीह नहीं है जो दुखी हो, कोई प्रेम की आत्मा नहीं है जिसका अपमान किया जा सके, सार्वभौमिक भाईचारे और बहनचारे के अधिकारों का कोई अधिकार नहीं है जिसका संवेदनशीलता से सम्मान किया जाए और शिष्टतापूर्वक बनाए रखा जाए, तो वास्तव में इन मामलों में प्लेटो और अरस्तु द्वारा समर्थित कठोर नियंत्रण का कोई वैध दावा करना असंभव है। यदि संसार में ऐसे लोग हैं जो व्यावहारिक रूप से दास हैं, जिनका हमारे विचार पर कोई अधिकार नहीं है, तो व्यभिचार और वेश्यावृत्ति मानव स्वभाव की तार्किक और वैध अभिव्यक्तियां हैं और मानव समाज के अपरिहार्य अंग हैं। हालांकि ईसाई धर्म ने दास को उससे भी गहरे और उच्चतर अर्थ में मुक्त किया है जितना दुनिया ने अभी तक महसूस किया है। ईसाई धर्म किसी भी व्यक्ति को, जो स्वयं को ईसाई कहता है, किसी भी पुरुष या स्त्री को उस विचार के दायरे से बाहर रखने की अनुमति नहीं देता जो उस दूसरे व्यक्ति की गरिमा, हित और कल्याण को उसके लिए उतना ही मूल्यवान और पवित्र बनाता है जितना कि उसका अपना। स्पष्ट रूप से सभी ढीले और अस्थायी यौन संबंधों में संबंधित महिला के लिए इतना अपमान, शर्म और दुख शामिल होता है कि कोई भी व्यक्ति जो उसके चरित्र, खुशी और स्थायी कल्याण को प्रिय मानता है, उसके लिए यह दुखद परिणाम नहीं चाह सकता। एक ही समय में कोई दयालु, उदार, सहानुभूतिपूर्ण मसीह का मित्र नहीं हो सकता और साथ ही एक महिला के साथ ऐसा व्यवहार भी नहीं कर सकता। इसी कारण से न कि किसी ठंडे, तपस्वी आधार पर ईसाई धर्म यौन संबंधों को एक पत्नी परिवार तक सीमित रखता है, क्योंकि केवल सभी संबंधितों के लिए परिणाम वही होते हैं जिन्हें कोई व्यक्ति अपने लिए चुन सकता है, जिसे वह वास्तव में प्यार करता है। यदि ईसाई धर्म इन और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मनुष्य से उन चीजों को त्यागने के लिए कहता है जिनकी अनुमति प्लेटो और अरस्तु देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ईसाई उनसे अधिक संकीर्ण या अधिक तपस्वी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ईसाई धर्म ने एक ऐसे प्रेम का परिचय दिया है जो किसी भी चीज से कहीं अधिक ऊंचा, गहरा और व्यापक है, जिसका सबसे गहन यूनानियों ने भी सपना देखा था, जिसने उनके कठोर हृदयों के लिए जो कुछ भी अनुमेय था उसे उन सभी अधिक संवेदनशील आत्माओं के लिए हमेशा के लिए संभव बना दिया है जिनमें मसीह का प्रेम निवास करने लगा है। तुमने सुना है कि कहा गया था व्यभिचार न करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री को वासना की दृष्टि से देखता है, वह अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। और यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए, तो उसे निकालकर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा पूरा शरीर नरक में न डाला जाए। और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए, तो उसे काटकर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा पूरा शरीर नरक में न डाला जाए। तलाक प्रेम के सर्वोच्च कार्य में असफलता की स्वीकारोक्ति है। कोई भी दो ईसाई जिन्होंने विवाहित अवस्था में प्रेम की आत्मा को जीवित रखा है, कभी तलाकशुदा नहीं हुए, न होंगे, न कभी तलाकशुदा होना चाहते थे और न कभी तलाकशुदा हो सकते हैं। कोई भी ईसाई जो अपने पति या पत्नी के प्रति प्रेम की सच्ची ईसाई भावना रखता है, कभी भी तलाक नहीं मांगेगा, जब तक कि वह बेवफाई या क्रूरता, उपेक्षा या क्रूरता की ऐसी परिस्थितियों में न हो जो रिश्ते को जारी रखने को कामुकता की कुटिलता के सामने स्नेह के मोतियों की निरर्थक ढलाई बना दे। तलाक किन आधारों पर दिया जाएगा, इसका निर्धारण राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है और यह सामाजिक आत्म सुरक्षा का प्रश्न है। ईसाई चर्च एक गंभीर गलती करता है जब वह तलाक के खिलाफ कानूनी बाधाएं खड़ी करने की कोशिश में अपनी ऊर्जा खर्च करता है। इस समय उसका असली मिशन अपने अनुयायियों के दिलों में प्रेम की भावना का निर्माण करना है, जो विवाह को इतना मधुर और पवित्र बना देगा कि जो लोग एक बार इसमें प्रवेश करेंगे, उन्हें, जैसा कि सभी सच्चे ईसाई पाते हैं, दो ईसाइयों के बीच तलाक असहनीय लगेगा और एक ईसाई के लिए भी यह निराशाजनक और बेकार, पतन के खिलाफ अंतिम उपाय के रूप में ही सहनीय होगा। मसीह की आत्मा को परिवार के जीवन में उतारना
उनके इस या उस सामान्य और रहस्यमय उत्तर को नागरिक कानून में लागू करने की कोशिश करने से कहीं ज़्यादा ईसाई धर्म है। ये आमतौर पर एक भूल है, गुरु की आत्मा से विचलन है। जब ईसाई समुदाय व्यक्तित्व के सकारात्मक निर्माण के अपने विशिष्ट कार्य से हटकर उन चीज़ों के कानूनी निषेध की ओर मुड़ जाता है जो ईसाई आत्मा के विपरीत है। हमारे पास शराब पीने, सब्त तोड़ने, चोरी, हत्या, जुआ खेलने और तलाक के खिलाफ कानून और निषेध, कानून और दंड होने ही चाहिए। लेकिन ये कानून और दंड राज्य द्वारा समग्र रूप से समुदाय की औसत भावना के प्रतिनिधि के रूप में समुदाय के विशिष्ट ईसाई तत्व द्वारा नहीं, बल्कि सबसे बेहतर तरीके से तैयार और लागू किए जाते हैं जो चीज़ों की प्रकृति में औसत भावना से बहुत ऊपर है। निस्संदेह ईसाई आत्मा ही एकमात्र ऐसी शक्ति है जो इस अत्यधिक व्यक्तिवादी, स्वतंत्र, भौतिकवादी, विलासितापूर्ण युग में परिवार को पतन और विघटन से बचा सकती है। लेकिन हमें मुख्य रूप से भीतर कार्यरत आत्मा पर निर्भर रहना चाहिए, न कि बाहर से थोपे गए किसी नियम पर। कोमल गुरु के उपचारात्मक स्पर्श पर, न कि उग्र पतरस की उतावले तलवार पर। यह भी कहा गया था, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग दे वह उसे त्यागपत्र दे। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को त्यागता है व्यभिचार के कारण को छोड़कर, वह उसे व्यभिचारिणी बनाता है, और जो कोई उसके त्यागे जाने के बाद उससे विवाह करता है वह व्यभिचार करता है। प्रेम सत्य बोलने के नियम और शपथ भंग के नियम दोनों को एक साथ पूरा करता है, क्योंकि प्रेम में बोले गए शब्दों को किसी आकस्मिक समर्थन की आवश्यकता नहीं होती। स्वयं से बाहर किसी भी चीज का आह्वान और किसी का सरल कथन इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि कोई प्रेम नहीं है, और इसलिए भीतर कोई सत्य नहीं है। प्रेम में धोखा देने की कोई इच्छा नहीं होती, और इसीलिए अविश्वास किए जाने का कोई भय नहीं होता। अपने शब्दों को शपथ के साथ पुष्ट करना, अपनी कही बातों में अपने आत्मविश्वास की कमी को स्वीकार करना है, और दूसरों में भी अविश्वास को आमंत्रित करना है। तथ्य या भावना के स्पष्ट कथन से ज्यादा कुछ भी एक कपटी या प्रेमहीन हृदय से नहीं निकलता। बेशक यहाँ भी तलाक के मामले की तरह यीशु के शिष्यों के लिए जो स्पष्ट और एकमात्र कानून है, उसे नागरिक अधिकारियों द्वारा कानून बनाकर सभी पर लागू करना बुद्धिमानी हो भी सकती है और नहीं भी। अगर राज्य और अदालतें शपथ को मददगार मानती हैं, तो समझदार ईसाई आमतौर पर सार्वजनिक रीति रिवाजों और आवश्यकताओं का पालन करेगा, भले ही उसके लिए यह प्रथा अनावश्यक और अर्थहीन हो। फिर तुमने सुना है कि प्राचीन काल में उनसे कहा गया था, तू अपनी शपथ न त्यागना, बल्कि प्रभु के प्रति अपनी शपथ पूरी करना। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, कतई शपथ न खाना, न स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, न पृथ्वी की, क्योंकि वह उसके चरणों की चौकी है, न यरूशलेम की, क्योंकि वह महान राजा का नगर है। न अपने सिर की शपथ खाना, क्योंकि तू एक बाल भी सफेद या काला नहीं कर सकता। परंतु तुम्हारी बात हाँ हाँ हो, नहीं नहीं हो, और जो कुछ इनसे अधिक है वह दुष्ट का है। प्रेम बुरा मानने में धीमा और अनदेखा करने में तेज होता है। स्वार्थ अपमान के प्रति संवेदनशील होता है, गलतियों पर क्रोधित होता है, क्योंकि यह दूसरों को केवल इस दृष्टि से देखता है कि उनके कार्य हमें कैसे प्रभावित करते हैं। प्रेम कठोर शब्द या बुरे कर्म के पीछे छिपे पूरे व्यक्ति को खोजता है, उसका दृष्टिकोण लेता है और उसके छिपे हुए बेहतर स्वरूप का कोई सुराग ढूंढने की कोशिश करता है, चाहे वह अच्छा करे या बुरा। प्रेम हमें उसके सर्वोत्तम स्वरूप से कम कुछ भी अपील नहीं करने देता, और उसके और उस समुदाय के लिए जो समग्र रूप से सर्वोत्तम है, उससे कम कुछ भी नहीं करने देता जिससे वह और हम दोनों जुड़े हैं। इसलिए चाहे हम उसे दें या जो वह विशेष रूप से मांगता है उसे रोक दें। और आधुनिक समाज शास्त्र से प्रबुद्ध प्रेम हमें बताता है कि हमें आम तौर पर भिखारियों और आवारा लोगों से वह नहीं मांगना चाहिए जो वे मांगते हैं। दोनों ही स्थितियों में हमें केवल अपनी व्यक्तिगत सुविधा और आवेग पर विचार नहीं करना चाहिए, बल्कि वही करना चाहिए जो हम चाहते हैं कि हमारे साथ किया जाए, समाज के हित में और समाज के सदस्यों के रूप में अपनी भलाई के लिए, यदि हम उसकी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में होते। तुमने सुना है कि कहा गया था,
आँख के बदले आँख और दाँत के बदले दाँत। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, बुरे का विरोध मत करो, बल्कि जो कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, उसे दूसरा भी फेर दो। और अगर कोई तुमसे मुकद्दमा करना चाहे और तुम्हारा कोट छीन ले, तो उसे अपना लबादा भी दे दो। और जो कोई तुम्हें 1 मील चलने के लिए मजबूर करे, उसके साथ 2 मील जाओ। जो तुमसे माँगे उसे दो, और जो तुमसे उधार लेना चाहे, उसे ठुकराओ मत। प्रेम दुष्ट और दुष्ट के प्रति दयालु होता है, और शत्रुतापूर्ण और घृणास्पद के प्रति उदार होता है। प्राप्त उपकारों के बदले में या भविष्य में उपकारों की आशा में दया। जिनके आचरण और चरित्र की हम प्रशंसा करते हैं, उनके प्रति दया अपने तरीके से तो ठीक है, लेकिन इसका यह कोई संकेत नहीं है कि जो इन आसान शर्तों पर दयालु है, वह प्रेम का सच्चा बच्चा है। ईश्वर के महान प्रेम को बांटने के लिए हमें सबके साथ खुलकर जुड़ना होगा, चाहे बदले में कुछ भी मिले या ना मिले। सूरज और बारिश की तरह निष्पक्ष रहना होगा। जब हमारा शत्रु हमें नुकसान पहुंचाने, हमारे अच्छे नाम को धूमिल करने, जिनसे हम प्रेम करते हैं, उन्हें चोट पहुंचाने की साजिश रच रहा हो, तब भी जब हम अपनी और अपने प्रियजनों की उसके द्वेष और नीचता से रक्षा कर रहे हों, हमें गुप्त रूप से अपने अवसरों पर नज़र रखनी चाहिए कि हम उसका भला कर सकें और उसे घृणा से प्रेम की ओर आकर्षित कर सकें। इससे कम कुछ भी नहीं कि हम जिन लोगों को किसी भी तरह से स्पर्श करते हैं, उनके हितों के साथ पूर्ण तादात्म्य स्थापित करें, चाहे उनके कुछ कार्य कितने भी बुरे हों, चाहे उनके कुछ गुण कितने भी अयोग्य हों। हमें उस पूर्ण प्रेम का भागीदार और प्राप्तकर्ता, कर्ता और दाता बना सकता है, जो एक साथ ईश्वर का स्वरूप, मनुष्य की क्षमता, कानून की पूर्ति और सामाजिक कल्याण की शर्त है। तुमने सुना है कि कहा गया था, तू अपने पड़ोसी से प्रेम रख और अपने शत्रु से घृणा कर। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, ताकि तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहर सको। क्योंकि वह अच्छे और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है, और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेंह बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखो, तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या चुंगी लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? और यदि तुम केवल अपने भाइयों को ही नमस्कार करो, तो औरों से क्या बढ़कर करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा ही नहीं करते? इसीलिए तुम सिद्ध बनो, जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। अध्याय 5, भाग 3। प्रेम के माध्यम से व्यवस्था की पूर्ति। यीशु का जन्म एक ऐसे राष्ट्र में हुआ था जिसने व्यवस्था को अत्यंत सूक्ष्मता से विकसित किया था, और सभी व्यवस्थाओं को ईश्वर की शुभ इच्छा की अभिव्यक्ति माना था, जो मानव कल्याण की कामना करती है। जीवन के दीर्घकालिक प्रयोगों ने कुछ प्रकार के आचरण को विनाशकारी और उनसे संबंधित मनस्थितियों को घृणित सिद्ध किया था। व्यवस्था ने इस विनाशकारी आचरण का निषेध किया था, और भविष्यवक्ताओं ने इन घृणित गुणों की निंदा की थी। निसंदेह व्यवस्था के निषेधों में उस धन्य राज्य का संविधान निहित था, जो व्यवस्था के पालन से उत्पन्न होता और भविष्यवक्ताओं की आलंकारिक अभिव्यक्तियों में मंद रूप से पूर्वाभासित था। उस महिमावान मानव समाज का दर्शन जो तब प्रकट होगा जब घृणित गुणों को निकाल दिया जाएगा और बेहतर व्यवस्था स्थापित की जाएगी। व्यवस्था के इस नकारात्मक और अव्यक्त निहितार्थ को यीशु ने प्रेम के रूप में विकसित किया, जो जीवन का सकारात्मक और स्पष्ट सिद्धांत है। और यह लाक्षणिक रूप से भविष्यवक्ता के दर्शन का पूर्वाभास था, जिसे उन्होंने प्रेम में एकजुट एक समुदाय के वास्तविक तथ्य में रूपांतरित किया। उन्होंने प्रेम को हृदय में स्थापित करके व्यवस्था को पूरा किया और प्रेम पर आधारित एक समुदाय की स्थापना करके भविष्यवक्ताओं को भी पूरा किया। यीशु ने हमें सिखाया कि हम जिस भी मानवीय हित को छूते हैं, उसे अपने हित के समान ही मूल्यवान समझें, और जिन लोगों के साथ हम व्यवहार करते हैं, उन सभी के साथ पारस्परिक सद्भावना की उस कल्याणकारी व्यवस्था के सदस्य के रूप में व्यवहार करें, जो स्वर्ग का राज्य है। लेकिन जिस क्षण हम ऐसा करना शुरू करते हैं, कानून के रूप में कानून अनावश्यक हो जाता है, क्योंकि कानून वही अपेक्षा करता है जो हम सबसे अधिक करना चाहते हैं। भविष्यवाणी के रूप में भविष्यवाणी पूरी होती है, क्योंकि सबसे अच्छे व्यक्ति का हृदय जो सपना देख सकता है, वह पूरा हो गया है। आदर्श घर में सुविवाहित पति पत्नी।
बच्चे और माता पिता, भाई बहन के बीच यह मधुर नियम प्रबल होता है। घनिष्ठ मित्रों के चुनिंदा समूहों में यह पाया जाता है। यीशु ने दूसरों की इस व्याख्या को हमारे संदर्भ में और दूसरों और स्वयं दोनों की व्याख्या को संबंधों की उस व्यवस्था के संदर्भ में विस्तारित किया, जिसमें स्वयं और अन्य दोनों शामिल हैं, ताकि अधिकारी और नागरिक, शिक्षक और शिष्य, विक्रेता और ग्राहक, नियोक्ता और कर्मचारी, मनुष्य और मनुष्य के सभी व्यवहार इसमें शामिल हों। यीशु हमारा मूल्यांकन इस औपचारिक कसौटी पर नहीं करते कि हमने इस या उस विशिष्ट आज्ञा का पालन किया है या नहीं, बल्कि इस गहन और अधिक गहन आवश्यकता के आधार पर करते हैं कि हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा और मानव कल्याण में कुछ भी कमी न करे और कुछ बढ़ाए। क्या यह संसार अधिक सुखी, पवित्र और बेहतर इसलिए है क्योंकि हम इसमें हैं, मनुष्यों के लिए परमेश्वर की सद्भावना में मदद कर रहे हैं? यदि यही हमारे जीवन का महान, व्यापक उद्देश्य है जिसे ईमानदारी से संजोया गया है, स्पष्ट रूप से घोषित किया गया है, व्यवस्थित रूप से विकसित किया गया है, तो चाहे हम पूर्णता से कितने भी नीचे क्यों न गिर जाएं, वो एकमात्र उद्देश्य असफलता, पराजय और पश्चाताप किए गए पाप के बावजूद हमें आगे बढ़ाता है। यदि हमारे हृदय में प्रेम की यह आत्मा है और यदि मसीह की सहायता से हम इसे अपने जीवन में साकार और संसार में प्रभावी बनाने के लिए कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमारा अनंत उद्धार निश्चित है। दूसरी ओर, क्या कोई एक भी बिंदु है जिस पर हम जानबूझकर बुराई कर रहे हैं? क्या किसी गरीब आदमी की स्थिति कठिन है या किसी दुखी महिला का जीवन अधिक दुखद और कष्टदायक है, जो कुछ हमने किया है या नहीं किया है? क्या कोई अच्छी संस्था कमजोर है या कोई बुरी प्रथा अधिक प्रचलित है, क्योंकि हम जानबूझकर और लगातार मदद करने से इनकार कर रहे हैं या नुकसान पहुंचा रहे हैं? यदि ऐसा है, तो यदि किसी एक बिंदु पर हम जानबूझकर और बिना पछतावे के परमेश्वर के धर्मी उद्देश्य और परमेश्वर को प्रिय मानव कल्याण के विरुद्ध खड़े हैं, यदि कोई एक भी बिंदु है जिस पर हम जानबूझकर उसकी धर्मी इच्छा को दरकिनार कर रहे हैं और उसके सबसे विनम्र बच्चों के साथ जानबूझकर बुराई कर रहे हैं, तो अन्य मामलों में हमारे उच्च पद के बावजूद सही उद्देश्य का अभाव एक भी बिंदु पर हमें समग्र रूप से दोषी बनाता है। हम उसके राज्य के लिए अयोग्य हैं। यीशु का प्रेम का सिद्धांत, यद्यपि स्पष्टता और तीक्ष्णता के लिए अक्सर केवल परोपकारिता या दूसरों के प्रति सम्मान के संदर्भ में कहा जाता है, फिर भी इसके समग्र संदर्भ में पिता की इच्छा और स्वर्ग के राज्य के उनके कभी अनुपस्थित संदर्भ के प्रकाश में उससे कहीं अधिक गहरा और व्यापक है। यह प्रत्येक व्यक्ति को उस समग्र कल्याणकारी व्यवस्था में उसका स्थान और कार्य प्रदान करता है, जो आने वाला परमेश्वर का राज्य है, और फिर उसके साथ न केवल वैसा व्यवहार करता है जैसा वह चाहता है कि उसके साथ किया जाए, या हम उसके साथ वैसा व्यवहार करना चाहते हैं, बल्कि उस व्यवस्था में उसके स्थान और कार्य के अनुसार व्यवहार करता है। केवल परोपकारिता अक्सर कमजोर दयालु होती है, जिससे दूसरे लोग हमारे उपकार पर कमजोर रूप से निर्भर हो जाते हैं, न कि दृढ़ता से आत्मनिर्भर। दूसरों को अनजाने में अहंकारी बनाना, जो हमारी अनावश्यक सेवाओं या बिना आलोचना के भोग विलास का परिणाम है, और यहाँ तक कि खुद में भी एक सूक्ष्म अहंकार को बढ़ावा देना, जो उन्हें उनकी सर्वोच्च उपलब्धि तक पहुंचाने के लिए आवश्यक कठिन, कठोर कार्य के बजाय आसान, दयालु कार्य करने की घातक आदत का परिणाम है। एक सच्ची माँ कभी भी अपने बच्चे के प्रति आधी भी भावुक परोपकारी नहीं होती, जितनी एक दादी या चाची होती हैं। वह उसे डांटने और सुधारने में संकोच नहीं करती, जबकि बच्चे को उसकी निम्न और आलसी प्रवृत्ति को दबाने और उच्चतर एवं मजबूत आत्मा को जगाने के लिए उसकी आवश्यकता होती है। न्यायप्रिय प्रशासक अयोग्य को बर्खास्त करता है और बेईमान कर्मचारी को बेनकाब करता है, केवल इसलिए नहीं कि समग्र भलाई के लिए ऐसा करना आवश्यक है, बल्कि इसलिए कि बर्खास्त या बेनकाब हुए व्यक्ति के लिए भी यह उससे बेहतर है कि उसे एक बेकार और बोझिल जीवन जीने दिया जाए, जो सहन किया गया, बेकारी या भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ा। दूसरों और अपने आप को परमेश्वर के आने वाले राज्य में उनके और अपने स्थान के अनुसार समझो। यही स्वर्णिम नियम का पूर्ण रूप है। इसलिए जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी वैसा ही करो, ये याद रखते हुए कि अब पिता के प्रेम के राज्य में तुम्हारा और उनके दोनों का स्थान और कार्य है।
तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा यही है। व्यवस्था का यह पालन स्वार्थवश व्यवस्था तोड़ने से बहुत अलग बात है। यीशु जैसे सुधारक ने कभी किसी प्रश्न का रूढ़िवादी पक्ष लिया। ये पहली नज़र में इतना बेतुका लगता है कि ज्यादातर स्पष्टवादी आलोचक मानते हैं कि उन्होंने इन आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़ने के बारे में कभी ये शब्द नहीं कहे, या फिर उन्होंने इन्हें किसी ऐसे संदर्भ में कहा जिससे उनका अर्थ बहुत बदल जाता। हालांकि यह पूरी तरह से निश्चित नहीं है, क्योंकि प्रेम अपने सर्वोत्तम रूप में कभी भी अशिष्ट रूप से मूर्तिभंजक नहीं होता। हर अच्छा नियम अपने मूल उद्देश्य में मनुष्यों को उनकी कामुकता और स्वार्थ से बाहर निकालकर कम से कम सामाजिक कल्याण की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना चाहता है। और बदली हुई परिस्थितियों में ऐसा नियम चाहे कितना भी विचित्र, काल्पनिक और अनावश्यक क्यों ना हो, उसका मूल उद्देश्य उसे हमेशा पवित्र और मूल्यवान बनाए रखेगा, भले ही उसका उद्देश्य उसके बिना बेहतर ढंग से पूरा किया जा सके। पूरा करना नष्ट करना या विनाश में आनंद लेना नहीं है। ये मत सोचो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं को नष्ट करने आया हूं। मैं नष्ट करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। क्यों? कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, तब तक व्यवस्था से एक अक्षर या एक अंश भी नहीं टलेगा, जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। साथ ही प्रेम हमेशा व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण की बदलती मांगों के अनुसार समायोजन के दबाव में कानूनों और संस्थाओं को बदलता और उनका स्थान लेता रहता है। कानून और संस्थाएं मनुष्यों के लिए बनाई जाती हैं, न कि मनुष्य संस्थाओं और कानूनों के लिए। और जैसे ही कोई पुराना कानून किसी नई आवश्यकता को सर्वोत्तम संभव तरीके से पूरा करना बंद कर देता है, प्रेम पुराने कानून या संस्था को हटाकर एक नए कानून या संस्था में बेहतर सेवा स्थापित करता है। कोई भी कानून जो संबंधित व्यक्तियों और समुदाय के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक कल्याण को बढ़ावा देने में विफल रहता है, वह प्रेम की स्वीकृति खो देता है और अप्रचलित हो जाता है। मनुष्य और समाज के लिए नहीं, बल्कि कानून के लिए कानून प्रेम का पूर्णतः खंडन है। किसी भी परंपरा, संस्था, रीति रिवाज या निषेध को उस मानवीय और सामाजिक भलाई से ऊपर उठाना जिसकी वह सेवा नहीं कर रही है, शास्त्री एर फरीसी के स्तर पर गिरना है, जो यीशु के सबसे घातक शत्रु हैं और वे सभी जिनके लिए वह खड़ा था। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो तुम किसी भी तरह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। प्रेम की दृष्टि में सारा क्रोध, तिरस्कार और झगड़ालूपन हत्या के समान ही बुरा है। वास्तव में ये प्रारंभिक हत्या है, जो भय के कारण प्रत्यक्ष अपराध से पहले ही रोक दी जाती है। निर्दयता की दृष्टि या शब्द या कर्म, ये विचार या इच्छा या आशा कि किसी दूसरे पर बुराई आ सकती है, यहाँ तक कि ठंडी उदासीनता का रवैया भी हृदय में हत्या है। और यह केवल इसलिए है क्योंकि हम में इच्छा को इच्छा शक्ति में बदलने का साहस नहीं है, कि ऐसे मामलों में हम वह काम नहीं करते जिसे अगर हमारी जिम्मेदारी के बिना संयोगवश या स्वाभाविक रूप से किया जाए, तो हमें उसे पूरा होते देखकर खुशी होनी चाहिए। एक अजीब और अप्रत्याशित स्रोत से इस नए नियम की पुष्टि हुई है। हत्या की व्यापकता की, सार्वभौमिकता की बात तो दूर, इस अवधारणा की पुष्टि हुई है। एक प्रतिभाशाली लेकिन बेहद विकृत अंग्रेज साहित्यकार को कुछ साल पहले सबसे घिनौने अपराध के लिए कारावास की सजा सुनाई गई थी। जिस जेल में उसे रखा गया था, वहां से ब्रिटिश सेना के एक लेफ्टिनेंट के अंतिम दिनों और उसकी दीवारों के भीतर अंतिम फांसी का सबसे यथार्थवादी वर्णन आया, जिसे एक ऐसी महिला की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था जिससे वह प्यार करता था। कविता में विकृत और कटु स्वभाव का अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण है, लेकिन अतिशयोक्ति के नीचे मूल सत्य छिपा है, जो यीशु की हत्या और घृणा की पहचान का आधार है। दोषी ठहराए गए व्यक्ति के अंतिम दिनों, उसकी फांसी और उसके दफन का वर्णन करने के बाद कविता इस प्रकार समाप्त होती है। पुंडो सभी ही आने हैं। रीडिंग शहर के पास रीडिंग जेल में एक शर्म का गड्ढा है और उसमें एक बदकिस्मत आदमी पड़ा है, ज्वाला के दांतों से खाया हुआ। वह एक जलती हुई चादर में पड़ा है और उसकी कब्र का कोई नाम नहीं है।
और वहां जब तक मसीह मृतकों को न बुलाए, उसे चुपचाप पड़े रहने दो। मूर्खतापूर्ण आंसू बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, या हवा भरी आह भरने की। उस आदमी ने उस चीज को मार डाला था जिससे वह प्यार करता था, और इसीलिए उसे मरना पड़ा। और सभी लोग उस चीज को मार देते हैं जिससे वे प्यार करते हैं। सबको ये सुनना चाहिए। कुछ लोग इसे कटु दृष्टि से करते हैं, कुछ चापलूसी भरे शब्दों से, कायर इसे चुंबन से करते हैं, बहादुर तलवार से। अपने ऊपर उन कटु दृष्टियों, घृणास्पद शब्दों, निर्दयी विचारों, स्वार्थी कार्यों को हत्या के रूप में आरोपित करें, जिन्होंने हमारी जीवन शक्ति को कम कर दिया है, आनंद को कम कर दिया है, हृदय को घायल कर दिया है और उन लोगों की खुशी का कत्ल कर दिया है जिन्हें हमें प्यार करना चाहिए, जिन्हें शायद कभी कभी हम सोचते हैं कि हम प्यार करते हैं। और कौन निर्दोष होने का दावा कर सकता है? मन में द्वेष, पश्चाताप न करने वाली चोट, वह अपराध जिसके लिए हमने माफी नहीं मांगी, नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों या उनके प्रतिनिधियों को मान्यता देने से इनकार, और उनके साथ निष्पक्ष और समान व्यवहार करने से इनकार, कर्मचारी द्वारा अपने नियोक्ता के प्रति शत्रुता का संस्कारित रवैया, ये सभी प्रेम के ऐसे घोर उल्लंघन है कि ऐसी भावनाओं को मन में रखने वाले व्यक्ति द्वारा औपचारिक धर्मपरायणता या सार्वजनिक पूजा करना अपमानजनक है। विवाद, मुकदमे, औद्योगिक या राजनीतिक युद्ध केवल अभिमान, वर्ग पूर्वाग्रह या लाभ के लालच में, बिना पहले दूसरे पक्ष के अधिकारों का सम्मान करने और हितों की रक्षा करने और इस प्रकार सुलह कराने का हर संभव प्रयास किए, ये सभी प्रेम के उल्लंघन हैं। और जो व्यक्ति इनका दोषी है उसे कठोर और घृणित धर्मनिरपेक्षता के संकीर्ण कारावास में रहने के लिए अभिशप्त करते हैं, जहां दंड का अंतिम पैसा भी चुकाना पड़ता है। और घृणा जीवन का स्वामी है। तुमने सुना है कि प्राचीन काल में कहा गया था, तू हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह न्याय के लिए उत्तरदायी होगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह न्याय के लिए उत्तरदायी होगा। और जो कोई अपने भाई से कहेगा राका, वह धर्म सभा के लिए उत्तरदायी होगा। और जो कोई कहेगा अरे मूर्ख, वह अग्नि के नरक के लिए उत्तरदायी होगा। इसलिए यदि तू वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहा है और वहां तुझे याद आए कि तेरे भाई के मन में तेरे विरुद्ध कुछ है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर ले और फिर आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने विरोधी के साथ मार्ग में है, तब तक तुरंत उससे समझौता कर ले। ऐसा न हो कि विरोधी तुझे न्यायाधीश के हवाले कर दे और न्यायाधीश तुझे सिपाही के हवाले कर दे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। मैं सचमुच तुझसे कहूं कि जब तक तू आखिरी पाई भी न चुका दे, तब तक तू वहां से कभी बाहर ना निकल। ईसाई धर्म में विवाह किसी भी पूर्ववर्ती संप्रदाय की तुलना में कहीं अधिक ऊंचा और पवित्र स्थान है। यह ईश्वर के रचनात्मक विशेषाधिकार को दूसरे व्यक्ति के साथ साझा करने का अवसर है। यह प्रेम के लिए अवसर प्रदान करता है, जो उच्चतम पूरक भिन्नताओं द्वारा अत्यंत कोमल अंतरंगता की परिस्थितियों में आजीवन निरंतरता की आवश्यकता के साथ बढ़ाया जाता है। प्रेम के दृष्टिकोण से किसी अन्य व्यक्ति के प्रति कोमल श्रद्धा का अभाव, चाहे विवाह के अंदर हो या बाहर, मनुष्य को पशु के स्तर पर ले जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी भूख या जुनून का सामान्य अभ्यास अपने आप में नीच या बुरा है। सभी पवित्र, शुद्ध, दिव्य हैं जब प्रेम उनके माध्यम से आजीवन जिम्मेदारियों को ग्रहण करता है। ऐसी कोमल श्रद्धा और स्थायी जिम्मेदारी से जो कुछ भी कम है, वह है वासना। यीशु ने स्त्री की गरिमा और यौन की पवित्रता के सम्मान के व्यापक तर्क संगत आधार पर शुद्धता की स्थापना की। इस बिंदु पर उनकी शिक्षा का तर्क शुद्धता को शाश्वत चट्टान पर स्थापित करना है कि दूसरे के साथ केवल प्रेम का व्यवहार किया जाए और दूसरे के स्थायी कल्याण के लिए सच्चा सम्मान किया जाए। दूसरे शब्दों में, यीशु किसी भी पुरुष को किसी भी स्त्री के साथ वैसा व्यवहार करने की इच्छा भी नहीं करने देते जैसा वह किसी अन्य पुरुष को अपनी माँ, बहन, पत्नी या बेटी के साथ करने के लिए अनिच्छुक होगा, क्योंकि उनके दृष्टिकोण से सभी महिलाएं हमारी बहनें हैं, परमपिता परमेश्वर की बेटियां हैं। यह मानक निस्संदेह खोजपूर्ण और कठोर है, लेकिन यह उचित और सही है। इसमें तप का एक कण भी नहीं है। और जो व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है, वह केवल स्वीकृत परंपराओं के पथ से थोड़ा हटकर नहीं है, वह एक क्रूर, बेवजह गलत काम कर रहा है।
वह दूसरे के साथ वही कर रहा है जो उसे अपने प्रिय व्यक्ति के साथ करने पर बहुत बुरा लगेगा। और किसी भी पुरुष को क्या अधिकार है कि वह किसी भी स्त्री को सस्ती समझे, उसे अपनी स्वार्थी संतुष्टि का साधन मात्र समझे, न कि अपनी सुरक्षा, श्रद्धा और शिष्टतापूर्ण सम्मान की वस्तु। सभ्य दुनिया 20वीं सदी में भी मानव जीवन को अभिशापित, कलंकित, प्रदूषित और कटु बनाने के लिए जो अप्रतिबंधित क्रूरता और बर्बरता ले रही है, उसका सबसे बुरा उदाहरण है प्रेम की भावना के प्रति उदासीनता, जो इस महत्वपूर्ण क्षण में लागू होती है। पत्नी के स्वास्थ्य को नष्ट करना, किसी महिला के स्थायी पतन की कीमत पर क्षणिक सुख खरीदना, या ऐसी प्रथाओं में भाग लेना जो एक पूरी तरह से दुखी महिलाओं को अल्पकालिक बीमारी और शर्मिंदगी और असमय और अपमानजनक मृत्यु। एक हालिया विश्वसनीय रिपोर्ट के अनुसार केवल इसी कारण से एक शहर में प्रतिवर्ष 5,000 लोगों की जान जाती है के लिए अभिशप्त कर देती है। पुरुषत्व का इतना घिनौना और अमानवीय विकृति है कि इसकी तुलना में पुरुष न होना ही बेहतर होगा। स्थायी जिम्मेदारियों को ग्रहण किए बिना यौन वासनाओं को संतुष्ट करने के सभी तरीके, जैसे कि प्रलोभन, वेश्यावृत्ति और रखैलें रखना। ईसाई धर्म ईश्वर के सबसे पवित्र मंदिर, मानव शरीर और उसकी सबसे संवेदनशील रचना, स्त्री हृदय को बेवजह चोट पहुंचाने के रूप में चिह्नित करता है। यूनानियों ने मनुष्य की वासनाओं पर केवल उतना ही प्रतिबंध लगाया था जितना शांति और युद्ध में एक नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए, पर्याप्त शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक शक्ति बनाए रखने के लिए आवश्यक था। यदि व्यक्ति स्वयं में पूर्ण है, ऊपर कोई ईश्वर नहीं है जो परवाह करता हो, कोई मसीह नहीं है जो दुखी हो, कोई प्रेम की आत्मा नहीं है जिसका अपमान किया जा सके, सार्वभौमिक भाईचारे और बहनचारे के अधिकारों का कोई अधिकार नहीं है जिसका संवेदनशीलता से सम्मान किया जाए और शिष्टता पूर्वक बनाए रखा जाए, तो वास्तव में इन मामलों में प्लेटो और अरस्तु द्वारा समर्थित कठोर नियंत्रण का कोई वैध दावा करना असंभव है। यदि संसार में ऐसे लोग हैं जो व्यावहारिक रूप से दास हैं, जिनका हमारे विचार पर कोई अधिकार नहीं है, तो व्यभिचार और वेश्यावृत्ति मानव स्वभाव की तार्किक और वैध अभिव्यक्तियां हैं और मानव समाज के अपरिहार्य अंग हैं। हालांकि ईसाई धर्म ने दास को उससे भी गहरे और उच्चतर अर्थ में मुक्त किया है जितना दुनिया ने अभी तक महसूस किया है। ईसाई धर्म किसी भी व्यक्ति को जो स्वयं को ईसाई कहता है, किसी भी पुरुष या स्त्री को उस विचार के दायरे से बाहर रखने की अनुमति नहीं देता जो उस दूसरे व्यक्ति की गरिमा, हित और कल्याण को उसके लिए उतना ही मूल्यवान और पवित्र बनाता है जितना कि उसका अपना। स्पष्ट रूप से सभी ढीले और अस्थायी यौन संबंधों में संबंधित महिला के लिए इतना अपमान, शर्म और दुख शामिल होता है कि कोई भी व्यक्ति जो उसके चरित्र, खुशी और स्थायी कल्याण को प्रिय मानता है, उसके लिए यह दुखद परिणाम नहीं चाह सकता। एक ही समय में कोई दयालु, उदार, सहानुभूतिपूर्ण मसीह का मित्र नहीं हो सकता और साथ ही एक महिला के साथ ऐसा व्यवहार भी नहीं कर सकता। इसी कारण से न कि किसी ठंडे, तपस्वी आधार पर ईसाई धर्म यौन संबंधों को एक पत्नी परिवार तक सीमित रखता है, क्योंकि केवल सभी संबंधितों के लिए परिणाम वही होते हैं जिन्हें कोई व्यक्ति अपने लिए चुन सकता है, जिसे वह वास्तव में प्यार करता है। यदि ईसाई धर्म इन और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मनुष्य से उन चीज़ों को त्यागने के लिए कहता है जिनकी अनुमति प्लेटो और अरस्तु देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ईसाई उनसे अधिक संकीर्ण या अधिक तपस्वी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ईसाई धर्म ने एक ऐसे प्रेम का परिचय दिया है जो किसी भी चीज़ से कहीं अधिक ऊंचा, गहरा और व्यापक है, जिसका सबसे गहन यूनानियों ने भी सपना देखा था, जिसने उनके कठोर हृदयों के लिए जो कुछ भी अनुमेय था, उसे उन सभी अधिक संवेदनशील आत्माओं के लिए हमेशा के लिए असंभव बना दिया है जिनमें मसीह का प्रेम निवास करने लगा है। तुमने सुना है कि कहा गया था, व्यभिचार न करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री को वासना की दृष्टि से देखता है, वह अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। और यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए, तो उसे निकालकर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा पूरा शरीर नरक में न डाला जाए। और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए, तो उसे काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है
कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा पूरा शरीर नरक में न डाला जाए। तलाक प्रेम के सर्वोच्च कार्य में असफलता की स्वीकारोक्ति है। कोई भी दो ईसाई जिन्होंने विवाहित अवस्था में प्रेम की आत्मा को जीवित रखा है, कभी तलाकशुदा नहीं हुए, न होंगे, न कभी तलाकशुदा होना चाहते थे और न कभी तलाकशुदा हो सकते हैं। कोई भी ईसाई जो अपने पति या पत्नी के प्रति प्रेम की सच्ची ईसाई भावना रखता है, कभी भी तलाक नहीं मांगेगा, जब तक कि वह बेवफाई या क्रूरता, उपेक्षा या क्रूरता की ऐसी परिस्थितियों में न हो, जो रिश्ते को जारी रखने को कामुकता की कुटिलता के सामने स्नेह के मोतियों की निरर्थक ढलाई बना दे। तलाक किन आधारों पर दिया जाएगा, इसका निर्धारण राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है और यह सामाजिक आत्म सुरक्षा का प्रश्न है। ईसाई चर्च एक गंभीर गलती करता है जब वह तलाक के खिलाफ कानूनी बाधाएं खड़ी करने की कोशिश में अपनी ऊर्जा खर्च करता है। इस समय उसका असली मिशन अपने अनुयायियों के दिलों में प्रेम की भावना का निर्माण करना है, जो विवाह को इतना मधुर और पवित्र बना देगा कि जो लोग एक बार इसमें प्रवेश करेंगे, उन्हें, जैसा कि सभी सच्चे ईसाई पाते हैं, दो ईसाइयों के बीच तलाक असहनीय लगेगा और एक ईसाई के लिए भी यह निराशाजनक और बेकार, पतन के खिलाफ अंतिम उपाय के रूप में ही सहनीय होगा। मसीह की आत्मा को परिवार के जीवन में उतारना उनके इस या उस सामान्य और रहस्यमय उत्तर को नागरिक कानून में लागू करने की कोशिश करने से कहीं ज्यादा ईसाई धर्म है। यह आमतौर पर एक भूल है, गुरु की आत्मा से विचलन है। जब ईसाई समुदाय व्यक्तित्व के सकारात्मक निर्माण के अपने विशिष्ट कार्य से हटकर उन चीजों के कानूनी निषेध की ओर मुड़ जाता है जो ईसाई आत्मा के विपरीत हैं। हमारे पास शराब पीने, सब्त तोड़ने, चोरी, हत्या, जुआ खेलने और तलाक के खिलाफ कानून और निषेध, कानून और दंड होने ही चाहिए। लेकिन ये कानून और दंड राज्य द्वारा समग्र रूप से समुदाय की औसत भावना के प्रतिनिधि के रूप में, समुदाय के विशिष्ट ईसाई तत्व द्वारा नहीं, बल्कि सबसे बेहतर तरीके से तैयार और लागू किए जाते हैं, जो चीजों की प्रकृति में औसत भावना से बहुत ऊपर है। निस्संदेह ईसाई आत्मा ही एकमात्र ऐसी शक्ति है जो इस अत्यधिक व्यक्तिवादी, स्वतंत्र, भौतिकवादी, विलासितापूर्ण युग में परिवार को पतन और विघटन से बचा सकती है। लेकिन हमें मुख्य रूप से भीतर कार्यरत आत्मा पर निर्भर रहना चाहिए, न कि बाहर से थोपे गए किसी नियम पर, कोमल गुरु के उपचारात्मक स्पर्श पर, न कि उग्र पतरस की उतावले तलवार पर। यह भी कहा गया था, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग दे वह उसे त्याग पत्र दे। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को त्यागता है, व्यभिचार के कारण को छोड़कर वह उसे व्यभिचारिणी बनाता है, और जो कोई उसके त्यागे जाने के बाद उससे विवाह करता है, वह व्यभिचार करता है। प्रेम सत्य बोलने के नियम और शपथ भंग के नियम दोनों को एक साथ पूरा करता है, क्योंकि प्रेम में बोले गए शब्दों को किसी आकस्मिक समर्थन की आवश्यकता नहीं होती। स्वयं से बाहर किसी भी चीज का आह्वान और किसी का सरल कथन इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि कोई प्रेम नहीं है, और इसीलिए भीतर कोई सत्य नहीं है। प्रेम में धोखा देने की कोई इच्छा नहीं होती, और इसलिए अविश्वास किए जाने का कोई भय नहीं होता। अपने शब्दों को शपथ के साथ पुष्ट करना, अपनी कही बातों में अपने आत्मविश्वास की कमी को स्वीकार करना है, और दूसरों में भी अविश्वास को आमंत्रित करना है। तथ्य या भावना के स्पष्ट कथन से ज्यादा कुछ भी एक कपटी या प्रेमहीन हृदय से नहीं निकलता। बेशक यहाँ भी तलाक के मामले की तरह यीशु के शिष्यों के लिए जो स्पष्ट और एकमात्र कानून है, उसे नागरिक अधिकारियों द्वारा कानून बनाकर सभी पर लागू करना बुद्धिमानी हो भी सकती है और नहीं भी। अगर राज्य और अदालतें शपथ को मददगार मानती हैं, तो समझदार ईसाई आमतौर पर सार्वजनिक रीति रिवाजों और आवश्यकताओं का पालन करेगा, भले ही उसके लिए ये प्रथा अनावश्यक और अर्थहीन हो। फिर तुमने सुना है कि प्राचीन काल में उनसे कहा गया था, तू अपनी शपथ न त्यागना, बल्कि प्रभु के प्रति अपनी शपथ पूरी करना। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, कतई शपथ न खाना, न स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, न पृथ्वी की, क्योंकि वह उसके चरणों की चौकी है, न यरूशलेम की, क्योंकि वह महान राजा का नगर है। न अपने सिर की शपथ खाना, क्योंकि तू एक बाल भी सफेद या काला नहीं कर सकता। परंतु तुम्हारी बात हाँ हाँ हो,
नहीं, नहीं हो, और जो कुछ इनसे अधिक है वह दुष्ट का है। प्रेम बुरा मानने में धीमा और अनदेखा करने में तेज होता है। स्वार्थ अपमान के प्रति संवेदनशील होता है, गलतियों पर क्रोधित होता है, क्योंकि यह दूसरों को केवल इस दृष्टि से देखता है कि उनके कार्य हमें कैसे प्रभावित करते हैं। प्रेम कठोर शब्द या बुरे कर्म के पीछे छिपे पूरे व्यक्ति को खोजता है, उसका दृष्टिकोण लेता है और उसके छिपे हुए बेहतर स्वरूप का कोई सुराग ढूंढने की कोशिश करता है। चाहे वह अच्छा करे या बुरा, प्रेम हमें उसके सर्वोत्तम स्वरूप से कम कुछ भी अपील नहीं करने देता, और उस समुदाय के लिए जो समग्र रूप से सर्वोत्तम है, उससे कम कुछ भी नहीं करने देता, जिससे वह और हम दोनों जुड़े हैं। इसलिए चाहे हम उसे दें या जो वह विशेष रूप से मांगता है उसे रोक दें। और आधुनिक समाज शास्त्र से प्रबुद्ध प्रेम हमें बताता है कि हमें आम तौर पर भिखारियों और आवारा लोगों से वह नहीं मांगना चाहिए जो वे मांगते हैं। दोनों ही स्थितियों में हमें केवल अपनी व्यक्तिगत सुविधा और आवेग पर विचार नहीं करना चाहिए, बल्कि वही करना चाहिए जो हम चाहते हैं कि हमारे साथ किया जाए। समाज के हित में और समाज के सदस्यों के रूप में अपनी भलाई के लिए, यदि हम उसकी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में होते। तुमने सुना है कि कहा गया था, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, बुरे का विरोध मत करो, बल्कि जो कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसे दूसरा भी फेर दो। और अगर कोई तुमसे मुकदमा करना चाहे और तुम्हारा कोट छीन ले, तो उसे अपना लबादा भी दे दो। और जो कोई तुम्हें 1 मील चलने के लिए मजबूर करे, उसके साथ 2 मील जाओ। जो तुमसे मांगे उसे दो, और जो तुमसे उधार लेना चाहे उसे ठुकराओ मत। प्रेम दुष्ट और दुष्ट के प्रति दयालु होता है, और शत्रुतापूर्ण और घृणास्पद के प्रति उदार होता है। प्राप्त उपकारों के बदले में या भविष्य में उपकारों की आशा में दया। जिनके आचरण और चरित्र की हम प्रशंसा करते हैं, उनके प्रति दया अपने तरीके से तो ठीक है, लेकिन इसका यह कोई संकेत नहीं है कि जो इन आसान शर्तों पर दयालु है, वह प्रेम का सच्चा बच्चा है। ईश्वर के महान प्रेम को बांटने के लिए हमें सबके साथ खुलकर जुड़ना होगा, चाहे बदले में कुछ भी मिले या ना मिले। तुम सूरज और बारिश की तरह निष्पक्ष रहना होगा। जब हमारा शत्रु हमें नुकसान पहुंचाने, हमारे अच्छे नाम को धूमिल करने, जिनसे हम प्रेम करते हैं उन्हें चोट पहुंचाने की साजिश रच रहा हो, तब भी जब हम अपनी और अपने प्रियजनों की उसके द्वेष और नीचता से रक्षा कर रहे हों, हमें गुप्त रूप से अपने अवसरों पर नजर रखनी चाहिए कि हम उसका भला कर सकें और उसे घृणा से प्रेम की ओर आकर्षित कर सकें। इससे कम कुछ भी नहीं कि हम जिन लोगों को किसी भी तरह से स्पर्श करते हैं, उनके हितों के साथ पूर्ण तादाद में स्थापित करें। चाहे उनके कुछ कार्य कितने भी बुरे हों, चाहे उनके कुछ गुण कितने भी अयोग्य हों, हमें उस पूर्ण प्रेम का भागीदार और प्राप्तकर्ता, कर्ता और दाता बना सकता है, जो एक साथ ईश्वर का स्वरूप, मनुष्य की क्षमता, कानून की पूर्ति और सामाजिक कल्याण की शर्त है। तुमने सुना है कि कहा गया था, तू अपने पड़ोसी से प्रेम रख और अपने शत्रु से घृणा कर। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, ताकि तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहर सको। क्योंकि वह अच्छे और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखो, तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या चुंगी लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? और यदि तुम केवल अपने भाइयों को ही नमस्कार करो, तो औरों से क्या बढ़कर करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा ही नहीं करते? इसलिए तुम सिद्ध बनो, जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। अध्याय 5, भाग 4। प्रेम की संपूर्णता। प्रेम या तो पूरा हृदय मांगता है या कुछ भी नहीं। और हृदय के पास जो कुछ भी है, चाहे वह थोड़ा हो या ज्यादा, उसे उसके साथ जाना ही होगा। धन की खोज या उसका कब्जा अपने आप में एक लक्ष्य के रूप में या केवल स्वार्थी उद्देश्यों की पूर्ति के साधन के रूप में प्रेम को आत्मा से बाहर कर देगा। प्रेम की सेवा में हम जो भी धन दे सकते हैं, वह अत्यंत उपयोगी और स्वागत योग्य है। लेकिन कंजूस अभिमान या व्यर्थ आडंबर या अपने या अपने बच्चों के लिए आलसी निरर्थकता के लिए उसे बनाए रखना हृदय को इतना अहंकार से भर देता है कि प्रेम के लिए वहां कोई जगह नहीं मिलती। ऐसा नहीं है कि जो कुछ भी है उसे दे देना आवश्यक या
वांछनीय है, बल्कि ये है कि जो भी धन कोई देता है, खर्च करता है, रखता है, निवेश करता है या नियंत्रित करता है, वह प्रेम के आदेशों के अधीन होना चाहिए। ईसाई के लिए धन उतना आवश्यक नहीं है जितना कि एपिकुरस और अरस्तू के लिए था, क्योंकि ईश्वर की महिमा की जा सकती है और मनुष्य की सेवा बहुत कम भाग्य के सामान से की जा सकती है। और इसलिए ईसाई, चाहे वह किसी भी भौतिक स्थिति में हो, उससे संतुष्ट रह सकता है। दूसरी ओर ईसाई स्टोइक या प्लेटो की तुलना में धन की अधिक परवाह करता है, क्योंकि ईश्वर के ब्रह्मांड में सौंदर्य, सत्य और अच्छाई की ऐसी सीमाएं हैं जिन्हें सौंदर्य की दृष्टि से नहीं समझा जा सकता, और कलात्मक और वैज्ञानिक रूप से बिना श्रम और श्रम को पोषित करने वाले धन के बड़े व्यय के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। और मानव कल्याण के लिए आवश्यक व्यावसायिक उद्यम और समाज सेवा के व्यापक क्षेत्र हैं जिन्हें केवल धनी व्यक्ति या राष्ट्र ही प्रभावी ढंग से बढ़ावा दे सकता है। ईश्वरीय और मानव सेवा गरीबी में संभव है, यह अधिक प्रभावी है और साथ ही धन में अधिक कठिन भी। ईसाई धनी और ईसाई गरीब एक ही प्रभु की सेवा करते हैं और उनकी आत्मा एक ही है। लेकिन ईसाई धनी व्यक्ति की उपलब्धि ईसाई विधवा की उपलब्धि से इतनी अधिक हो सकती है कि जो ईसाई इसे सहन करने के लिए पर्याप्त मजबूत है, उसका कर्तव्य है कि वह धन को एक प्रतिभा के रूप में देखे जिसे उसे सभी उचित तरीकों से बढ़ाना चाहिए। इसके विपरीत, जैसे ही यह उसे कम सहानुभूतिपूर्ण, कम उदार, कम आभारी, कम जिम्मेदार बनाने लगता है, उसे अपनी आत्मा की हानि अपने व्यक्तित्व के ह्रास के एकमात्र विकल्प के रूप में इसे त्याग देना चाहिए। अपने लिए पृथ्वी पर धन संचय न करें, जहाँ कीड़ा और जंग उसे खा जाते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाकर चुरा लेते हैं, बल्कि अपने लिए स्वर्ग में धन संचय करें, जहाँ न कीड़ा और न जंग उसे खा जाते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाकर चुरा नहीं लेते, क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है, वहाँ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। विज्ञान और कला, व्यापार और राजनीति के प्रति ईसाई आत्मा का प्रयोग उन सभी चीज़ों से अलग है जिनसे हम पहले मिले हैं। ईसाई एपिकूरी और स्टोइक की तरह इन चीज़ों से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये उस सत्य, सौंदर्य, कल्याण और व्यवस्था की सेवा करने के तरीके हैं जो पिता की अपनी सभी मानव संतानों के लिए इच्छा में शामिल हैं। इन सभी चीज़ों में हम मनुष्य की भलाई के लिए परमेश्वर के सहकर्मी हैं। इनमें से एक या अधिक दिशाओं में परिश्रम और उत्साह, भक्ति और आत्म बलिदान हर उस व्यक्ति का अनिवार्य कर्तव्य, अमूल्य विशेषाधिकार है जो ईश्वर का कृतज्ञ और आज्ञाकारी पुत्र, अपने साथियों का सहायक और कुशल भाई बनना चाहता है। फिर भी विज्ञान या कला के प्रति अपनी पूरी लगन में और व्यवसाय या राजनीति में अपनी पूरी ऊर्जा लगाते हुए एक ईसाई कभी नहीं भूल सकता कि ईश्वर इनमें से किसी भी बिंदु से महान है जहां हम उसके संपर्क में आते हैं, और यह कि जब हमने इनमें से किसी एक क्षेत्र में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर दिया है, तब भी हम उसके विशाल परिवार में तुलनात्मक रूप से बेकार सेवक ही हैं। जैसे ईश्वर उस चीज से बढ़कर है जिस पर हम काम करते हैं, वैसे ही एक ईसाई उसके साथ अपने संबंध के माध्यम से हमेशा अपने काम से बढ़कर होता है। वह अपने व्यक्तित्व को अपने काम में कभी भी लीन और वाष्पित नहीं होने देता, बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन को उस स्रोत में नवीनीकृत करता है जो उस विशेष कार्य के पीछे है जिसे वह करने का बीड़ा उठाता है। इस प्रकार सच्चा ईसाई कभी भी कुछ उपयोगी सामाजिक कार्य किए बिना नहीं रहता, और वह खुद को ऐसा करने में कभी नहीं भटकने देता। कार्य में ऊर्जा का यह संतुलन बनाए रखना और उससे ऊपर उठना जो व्यक्ति को बिना उत्साह के सफलता प्राप्त करने और बिना अवसाद के असफलता को सहने में सक्षम बनाता है, शायद व्यावहारिक ईसाई धर्म की सर्वोच्च उपलब्धि है। शरीर का दीपक आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख एक हो तो तेरा पूरा शरीर प्रकाश से भरा होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा पूरा शरीर अंधकार से भरा होगा। इसलिए यदि तेरे भीतर का प्रकाश अंधकार हो तो अंधकार कितना बड़ा है। कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि या तो वह एक से घृणा करेगा और दूसरे से प्रेम करेगा, या फिर वह एक को थामे रहेगा और दूसरे को तुच्छ समझेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। जो व्यक्ति हृदय से दूसरों से प्रेम करता है और उनकी सेवा करता है, वह ईश्वर और अपने साथियों के प्रेम पर भरोसा करेगा,
कि वे उसकी उचित देखभाल करेंगे। जो वास्तव में दूसरों से प्रेम करता है, वह उन पर और दुनिया पर बोझ न बनने के लिए उचित सावधानी बरतेगा और बीमा कंपनी, बचत बैंक और बॉन्ड बाजार का उपयोग करेगा, जो कि एक जटिल आधुनिक समाज के उपकरण हैं, जिससे नुकसान को बांटा जा सके और लाभ को सभी के साझा लाभ के लिए संरक्षित किया जा सके। प्रेम व्यक्ति या उसके परिवार को समाज की अर्थव्यवस्था और उद्योग पर परजीवी नहीं बनाता। प्रेम एक व्यक्ति को अपना स्थायी बोझ स्वयं उठाने के लिए प्रेरित करता है, ताकि वह अधिक उपयोगी बन सके और अपने परिवार, अपने मित्रों और अपने समुदाय को कोई नुकसान न पहुंचाए। प्रेम की स्वतंत्रता और सेवा के साधनों का ऐसा विवेकपूर्ण प्रावधान अपने व्यक्तिगत भाग्य की चिंता के पूर्ण अभाव के अनुरूप है। प्रेम और प्रेम के प्रभु और स्वामी के रूप में यीशु मनुष्य से जो आवश्यक प्रश्न पूछते हैं, वह यह नहीं है कि तुम्हारे पास कितना धन है, बल्कि ये है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है, चाहे वह थोड़ा हो या ज्यादा, उसका तुम क्या उपयोग करना चाहते हो। यदि वह उद्देश्य स्वार्थी है और धन या तो बचाया जाता है या घिनौने चिंतित स्वार्थ में खर्च किया जाता है, तो वह निम्न उद्देश्य धन को अभिशाप बना देता है। यदि प्रेम इसे किसी भी प्रकार के दबाव में रखता है, चाहे वह गरीबों को दान हो या अच्छे कार्यों का समर्थन हो या ईमानदार कामगारों को रोजगार देना हो या औद्योगिक उद्यमों का विकास हो, चाहे वह प्रेम के दबाव का रूप हो, तो इस प्रकार रखा गया सारा धन संसार के लिए एक आशीर्वाद है और अपने स्वामी के लिए एक सम्मान है, ईश्वर के लिए एक गौरव है और मनुष्य की सेवा है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता मत करो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और न अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, न खलिहानों में बटोरते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे कहीं अधिक मूल्यवान नहीं हो। तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी लंबाई में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। और वस्त्र के विषय में तुम क्यों चिंता करते हो। मैदान के सोसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे उगते हैं। वे न परिश्रम करते हैं, न काटते हैं। फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलैमान भी अपने सारे वैभव में इनमें से किसी एक के समान वस्त्र धारण न कर सका। परंतु यदि परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भट्टी में झोंक दी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासी, क्या वह तुम्हें और अधिक न पहनाएगा। मत बनो इसलिए चिंतित होकर कहते हैं, हम क्या खाएंगे या हम क्या पिएंगे या हम क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हालांकि भौतिक साधनों की तलाश प्रेम के लिए घातक है। प्रेम के लक्ष्यों को ध्यान में रखने से आवश्यक साधन सुनिश्चित होते हैं। कल की चिंता करना आज के कार्यों के प्रति समर्पण में विफल होना है, और इस प्रकार दोनों दिन खराब करना है। आज अपना सर्वश्रेष्ठ कार्य करना कल के लिए शक्ति प्राप्त करना है। प्रतिस्पर्धा जटिल बनाती है, लेकिन इस समस्या को अघुलनशील नहीं बनाती कि हमारे पास जो कुछ भी है और हम जो कुछ भी करते हैं, वह उन सभी के प्रति प्रेम व्यक्त करे जिन पर हमारा कार्य प्रभाव डालता है। निश्चित रूप से शहर की झुग्गियां हैं, बीमा रहित दुर्घटनाएं और बीमारियां, अस्वच्छ आवास, श्रम की अन्यायपूर्ण स्थितियां हैं, जहां प्रेम की सेवा भी कार्यकर्ता को उचित साधन और पुरस्कार नहीं दिलाती। लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रेम इन बिंदुओं पर तेजी से बदलती आधुनिक परिस्थितियों के साथ पूरी तरह तालमेल नहीं बिठा पाया है। लेकिन जन भावना, राजनीतिक प्रगति, आर्थिक सुधार अपने नियमों के इन उल्लंघनों के प्रति पहले से कहीं अधिक संवेदनशील हैं और उत्सुकता से इसका समाधान खोजने और लागू करने पर तुले हैं। सभी का प्रत्येक के लिए और प्रत्येक का सभी के लिए अधिक प्रेम। परंतु पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, और ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। इसलिए कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल अपनी चिंता खुद करेगा। आज के लिए उसकी बुराई ही काफी है। प्रेम अपने कार्य में बाधा डालने वाली हर चीज को त्याग देता है, जैसे एक धावक दौड़ के लिए अपना कोट उतार देता है। प्रेम के लिए स्वस्थ शरीर, स्पष्ट मन, दृढ़ इच्छा शक्ति, संवेदनशील हृदय की आवश्यकता होती है, और वह उन सभी भोगों का त्याग करता है जो इन चीजों को खराब करते हैं, हालांकि वे स्वयं खाने पीने जैसे निर्दोष होते हैं।
फिर भी प्रेम अपने त्यागों के बारे में कोई उपद्रव नहीं करता, उन्हें एक साधारण बात मानता है, जिसका उल्लेख करने लायक नहीं। क्योंकि प्रेम जो कुछ भी केवल कामुक भोग में त्याग देता है, वह प्राप्त हुए व्यापक स्नेह और विस्तृत हितों के सामने कुछ भी नहीं है। हम जो त्याग करते हैं, उस पर गंभीर या दुखी होना, अपने आत्मत्याग की घोषणा या प्रदर्शन करना प्रेम का अपमान होगा। यह दिखाएगा कि जिन लोगों से हम प्रेम करते हैं और जिन उद्देश्यों की हम सेवा करते हैं, वे वास्तव में हमारे दिलों में उतने प्रिय नहीं हैं, जितने कि वे दयनीय चीज़ें जिन्हें हम उनके लिए त्याग देते हैं। यह दर्शाएगा कि हमारा प्रेम एक दिखावा था। वह सारा सुख जो शरीर के स्वस्थ व्यायाम, मन के तर्कसंगत व्यायाम, भावनाओं के सहानुभूतिपूर्ण विस्तार, इच्छा शक्ति के कठोर प्रयास से न्यायपूर्ण और उदार जीवन जीने से प्राप्त होता है, वह एक साथ ईश्वर की महिमा और स्वयं की समृद्धि है। वह सारा सुख जो शरीर की शक्ति को किसी अलग भूख की पूर्ति के लिए बलिदान कर देता है, वह सारा सुख जो उन लोगों को गुलाम बनाता है या अपमानित करता है या कटु बनाता है, जिनसे वह प्राप्त होता है, वह सारा सुख जो उन पवित्र संस्थाओं को तोड़ता है जिन पर समाज आधारित है, वह शर्मनाक और अपमानजनक है, ईश्वर के विरुद्ध पाप है और हमारी अपनी आत्माओं के साथ अन्याय है। एक ईसाई ऐसे कई सुखों का त्याग कर देगा जिनकी अनुमति एपिकुरस और यहाँ तक कि अरस्तू भी देते, क्योंकि वह उनसे कहीं अधिक संवेदनशील है कि उसके सुखों का गरीब पुरुषों और असुरक्षित महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, जिनके कल्याण पर इन पूर्ववर्ती शिक्षकों ने ध्यान नहीं दिया। दूसरी ओर ईसाई शुद्ध घरेलू जीवन के आनंद और अप्रिय सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों से संघर्ष के आनंद में पूरे दिल से शामिल होगा, जिनसे प्लेटो, आर गैट्स, स्टोइक लोगों ने पीछे हटना सम्मानजनक समझा था। जहाँ ईश्वर की महिमा हो सकती है और लोगों की सेवा की जा सकती है, वहाँ ईसाई या तो अपना आनंद प्राप्त करेगा या आशावादी कला से ऐसा आनंद उत्पन्न करेगा जो उसे नहीं मिलता। और जब तुम उपवास करो तो कपटियों की तरह उदास चेहरे वाले मत बनो, क्योंकि वे अपना चेहरा बिगाड़ लेते हैं ताकि लोग उन्हें उपवास करते हुए देखें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि उन्होंने अपना प्रतिफल पा लिया है। परंतु जब तुम उपवास करो तो अपने सिर पर तेल मलो और अपना मुंह धो, ताकि लोग तुम्हें उपवास करते हुए न देखें, बल्कि तुम्हारा पिता जो गुप्त में है तुम्हें दिखाई दे, और तुम्हारा पिता जो गुप्त में देखता है तुम्हें प्रतिफल देगा। चूंकि प्रेम में उन सभी लोगों के हित शामिल होते हैं जिनसे हम व्यवहार करते हैं, यह हमारे हृदय से सभी नीच स्वार्थी गुणों को बहिष्कृत कर देता है। उस हृदय में जो अपने हित और स्नेह का स्वागत करता है और अपने साथियों के उद्देश्यों और आवश्यकताओं की सेवा करता है और उन्हें अपना मानकर उनसे प्रेम करता है। कोई अभिमान और छल, कोई वासना और क्रूरता, कोई लोभ और पाखंड, कोई द्वेष और निंदा नहीं हो सकती। इसीलिए प्रेम के सच्चे अनुयायी कम हैं और स्वार्थ के दास बहुत हैं। पूछो कि कितने कितने पूरी तरह सफल नहीं होते, क्योंकि कोई भी नहीं होता, लेकिन कितने इसे अपने जीवन का निरंतर लक्ष्य बनाते हैं कि दूसरों के साथ स्वयं के अधिक व्यापक पहलुओं के रूप में व्यवहार करें, और ऐसा करने के लिए सभी लालच, घृणा, वासना, अभिमान, ईर्ष्या, जलन को दूर रखने का प्रयास करें, जो स्वयं और दूसरों के बीच रेखाएं खींचते हैं। और हम उत्तर देखते हैं कि मार्ग संकीर्ण होना चाहिए, एक ऐसा मार्ग जिसे बहुत कम लोग पाते हैं और भी कम लोग उसे पाते हैं। संक्रेह द्वार से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह द्वार और विस्तृत है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, और बहुत से लोग हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि संकरा है वह द्वार और सकरा है वह मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। अध्याय 5 भाग 5 प्रेम का विकास। प्रेम हमारे स्वभाव से इतना मिलता जुलता है, हमारी आत्मा में प्रवेश करने के लिए इतना आतुर है कि चाहना ही उसे पाना है, खोजना ही उसे पाना है, अपने हृदय को उसकी उपस्थिति के लिए खोलना ही उसे पहले से ही मौजूद पाना है। जो कोई भी सच्ची प्रार्थना को जानता है, जो आग्रही आग्रही हृदयों की भलाई के लिए तीव्र उत्कट इच्छा है, वह जानता है कि एक भी प्रार्थना अनुत्तरित न हुई है और न कभी हो सकती है।
कोई भी व्यक्ति जिसने प्रेम को अपने जीवन का नियम बनाने की लालसा की हो और उसके लिए उसी तरह संघर्ष किया हो जैसे एक कंजूस धन के लिए संघर्ष करता है या एक राजनेता वोट जीतने के लिए प्रयास करता है, वह कभी भी वह पाने में असफल नहीं हुआ जो वह चाहता था। क्योंकि हम जिस भी व्यक्ति से मिलते हैं, वह प्रेम के लिए अवसर प्रदान करता है और जीवन की प्रत्येक परिस्थिति उसे व्यक्त करने का अवसर प्रदान करती है। कठिनाई वह सब पाने में नहीं है जो हम चाहते हैं, बल्कि वह सब पाने में है जो हम मांगने पर पा सकते हैं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पा लेता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। या तुम में से ऐसा कौन है ना कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या अगर वह मछली मांगे तो उसे सांप दे। तो अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा। प्रेम की आत्मा जो ईश्वर है के साथ गहरे अदृश्य संवाद के बिना हमारे हृदय में प्रेम नहीं पनपेगा। अनंत प्रेम पर श्रद्धापूर्वक निवास करना, अपने हृदय में एक पवित्र स्थान रखना जहां उसके पवित्र नाम की आराधना की जाती है। अपने हृदय में, सभी मनुष्यों के हृदय में और संसार के सभी कार्यों में प्रेम के आगमन की उत्सुकता से खोज करना। प्रेम की सेवा में उपयोग के लिए सभी भौतिक आशीर्वादों को कृतज्ञतापूर्वक उपहार के रूप में स्वीकार करना। स्वयं के लिए याचना करना और दूसरों को वह क्षमा प्रदान करना जो हमारी मानवीय कमजोरियों और असफलताओं के प्रति प्रेम का दृष्टिकोण है। इंद्रियों के प्रलोभनों और दूसरों की बुराई की कीमत पर स्वयं के लिए अच्छाई प्राप्त करने की तुच्छ इच्छा के विरुद्ध स्वयं को पहले से ही मजबूत बनाना। यह याद रखना कि सभी सही नियम, सभी सच्ची शक्ति, सभी योग्य सम्मान प्रेम में निहित हैं और प्रेम से ही प्रवाहित होते हैं। और प्रेम के पिता परमेश्वर, इसे प्रतिदिन ईमानदारी और सरलता से बिना किसी औपचारिकता या दिखावे के करना, यही प्रार्थना करना है और प्रार्थना के अपरिहार्य उत्तर को सुनिश्चित करना है। एक ऐसा जीवन जिसके माध्यम से प्रेम स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होकर संसार और हम दोनों को आशीर्वाद देता है। और जब तुम प्रार्थना करो तो कपटियों के समान न बनो, क्योंकि वे सभाओं में और गलियों के कोनों में खड़े होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं ताकि वे लोगों को दिखाई दें। मैं तुमसे सच कहता हूँ, उन्होंने अपना प्रतिफल पा लिया है। परंतु जब तुम प्रार्थना करो तो अपने भीतरी कक्ष में प्रवेश करो और अपना द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना करो, और तुम्हारा पिता जो गुप्त में देखता है तुम्हें प्रतिफल देगा। और प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बक बक न करो, क्योंकि वे सोचते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हें क्या-क्या चाहिए। इसलिए इस प्रकार प्रार्थना करो: हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो जैसे स्वर्ग में, वैसे ही पृथ्वी पर भी। आज हमें हमारी प्रतिदिन की रोटी दे और हमें क्षमा कर हमारे कर्ज, जैसे हमने भी अपने कर्जदारों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु हमें उस दुष्ट से बचा। इस बात का आश्वासन पाने का हमारा एकमात्र आधार कि प्रेम हमें क्षमा करता है, दूसरों के प्रति हमारी प्रेमपूर्ण क्षमा है। अनुभव के इस तथ्य के प्रकाश में यह मानना आसान और स्पष्ट है कि जिस पिता की हम संतान हैं, वह हमसे कम प्रेमपूर्ण और क्षमाशील नहीं है। यदि हम उन लोगों के प्रति अपना सम्मान और मित्रता पुनः स्थापित करते हैं जिन्होंने हमारे साथ अन्याय किया है, तो हमें विश्वास है कि ब्रह्मांड के हृदय में स्थित प्रेम, पिता में प्रेम, पिता की सभी सच्ची संतानों में प्रेम, हमें पूरी तरह और स्वतंत्र रूप से क्षमा करता है। यदि हमें अपने साथियों को क्षमा करने का यह अनुभव है, तो हम जानते हैं कि प्रेम प्रेम नहीं बल्कि घृणा होगा। ईश्वर ईश्वर नहीं बल्कि एक शैतान होगा। यदि कोई भी ईमानदारी से पश्चाताप किया गया गलत काम या कमी जिसके लिए हम दोषी रहे हैं, उसे क्षमा नहीं किया जा सकता। क्योंकि यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। परंतु यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा नहीं करोगे, तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा।
किसी दूसरे व्यक्ति की कमियों का कठोरता से न्याय करना, चाहे वे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, ये दर्शाता है कि हम उससे कम प्रेम करते हैं। क्योंकि हो सकता है कि वह भूख की प्रबलता या आवेश के कारण असफल हुआ हो। ऐसी कमियां हैं जो अभी भी प्रेम के अनुरूप हैं, लेकिन कठोर न्याय का ऐसा कोई बहाना नहीं है, और इसलिए यह एक घातक अर्थात प्रेमहीन पाप है। हम कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति की कमियों के बारे में जिसे हम प्यार करते हैं, किसी निष्क्रिय जिज्ञासु या ठंडी आलोचना करने वाले को बताने के बारे में नहीं सोचेंगे। इसलिए किसी की कमियों की घोषणा इस बात का पक्का संकेत है कि हम उसके प्रति प्रेम नहीं रखते। और जब तक ऐसे लोग हैं जिनसे हम प्रेम नहीं करते और उनकी रक्षा नहीं करते, तब तक ईश्वर के महान प्रेम में हमारा कोई हिस्सा या भाग नहीं है। फिर भी ऐसी उदारता हमें भेड़ और भेड़िए, अच्छे और बुरे लोगों के बीच के अंतर के व्यावहारिक निर्णय से नहीं रोकती। जब महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हों, प्रेम यही चाहता है। ये हमें अपनी जीभ के नीचे मीठे निवाले की तरह लुढ़कने और दूसरों के सामने किसी की गलती या पाप का खुशी-खुशी बखान करने से रोकता है, क्योंकि हमें लगता है कि इससे वह हमसे कमतर हो जाता है। न्याय मत करो ताकि तुम पर भी न्याय न किया जाए, क्योंकि जिस न्याय से तुम न्याय करते हो, उसी से तुम पर भी न्याय किया जाएगा। और जिस नाप से तुम नापते हो, उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। और तू अपने भाई की आँख का तिनका क्यों देखता है और अपनी आँख का लट्ठा क्यों नहीं देखता? या तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आँख से तिनका निकाल दूँ और देख, लट्ठा तेरी ही आँख में है? हे कपटी! पहले अपनी आँख से लट्ठा निकाल और तब तू अपने भाई की आँख का तिनका निकालने के लिए स्पष्ट रूप से देख सकेगा। प्रेम स्वार्थी लोगों को अपनी व्याख्या करने में जरा भी समय नहीं गंवाएगा। अगर प्रेम किसी व्यक्ति को अपने प्रकाश और गर्मजोशी से नहीं समझाता, तो कोई भी शब्द उसे यह नहीं समझा सकता। कामुक, लालची, कठोर और क्रूर लोगों के साथ प्रेम परिस्थितियों के अनुसार कोमलता और दयालुता से पेश आएगा। फिर भी यह स्वाभाविक है कि वे प्रेम के न्याय को कठोरता, दया को कमजोरी, संयम को तपस्या, सहनशीलता को कायरता और त्याग को मूर्खता समझेंगे। जो प्रेम करते हैं, उन्हें उन लोगों द्वारा गलत समझे जाने से कोई आपत्ति नहीं होगी जो प्रेम नहीं करते, यह जानते हुए कि कोई भी स्पष्टीकरण देने का प्रयास उनके अहंकार और हृदय की कठोरता को ही बढ़ाएगा और इस तरह किसी भी बुरे मामले को और भी बदतर बना देगा। पवित्र वस्तु कुत्तों को मत दो और न ही अपने मोती सूअरों के आगे डालो। कहीं ऐसा ना हो कि वे उन्हें अपने पैरों तले रौंद डालें और पलट कर तुम्हें फाड़ डालें। चूंकि प्रेम दुनिया की सबसे बड़ी चीज है, इसीलिए हमें कमर कसकर और जलते हुए दियों के साथ दूर दूर तक उसका प्रकाश फैलाने के लिए तैयार रहना ही होगा। इसे ढकना खुद को और अपने साथियों को दुनिया के सबसे दर्शनीय दृश्य से वंचित करना होगा और इस तरह इसके प्रसार में बाधा डालना होगा। झूठी विनम्रता जो प्रेम के अच्छे कार्यों को नजरों से ओझल रखेगी, उतनी ही बुरी है जितनी कि झूठा अभिमान जो खुद को आगे बढ़ाता है। हालांकि सिर्फ दिखावे के लिए किए गए कार्य बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, फिर भी प्रेम के लिए सच्चे मन से किए गए अच्छे कार्य तब और ज्यादा प्रभाव और चमक प्राप्त करते हैं जब उन्हें खुलकर और स्वतंत्र रूप से उन खूबसूरत चीजों के रूप में देखा जाता है जो वे हैं। ईसाई एक मिशनरी बनने के लिए आध्यात्मिक रूप से बाध्य है। अन्य प्रणालियां अपने आसपास शिष्यों के छोटे छोटे समूह बनाती हैं, जैसे यीशु ने अपने 12 शिष्यों को बनाया था। कोई भी व्यक्ति जीवन के बारे में जो सच्चा और उपयोगी दृष्टिकोण मानता है, उसे दूसरों तक पहुंचाए बिना नहीं रख सकता। फिर भी यह प्रवृत्ति जो हर सिद्धांत के लिए स्वाभाविक है, ईसाई धर्म की एक विशिष्ट विशेषता है, क्योंकि ईसाई आत्मा प्रेम में निहित है। दूसरों को अपना सर्वश्रेष्ठ देने की इच्छा जो उसके पास है और प्रेम की इस आत्मा से बढ़कर जो स्वयं ईसाई धर्म है, इतना अच्छा, इतना वांछनीय और क्या हो सकता है। इसीलिए एक ईसाई को किसी न किसी रूप में विदेशों की यात्रा करके, घर पर मिशनरी कार्य में योगदान देकर, ईसाई शिक्षा के लिए दान देकर, बस्ती के काम में सहयोग देकर, या शायद सबसे बेहतर पड़ोस में एक ईसाई उदाहरण का मौन प्रसार करके, या घर में ईसाई आत्मा की अनदेखी अभिव्यक्ति द्वारा उस प्रेम की आत्मा का प्रचारक होना चाहिए जो उसने स्वयं प्राप्त की है।
तुम जगत की ज्योति हो। पहाड़ पर बसा नगर छिप नहीं सकता। न ही लोग दीपक जलाकर उसे कढ़ाई के नीचे, बल्कि दीवट पर रखते हैं, और वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। अध्याय 5, भाग ची। प्रेम की धन्यता। क्या सद्गुण सुख लाता है? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका सामना जीवन के प्रत्येक दर्शन को करना ही होगा। फिर भी इसका सही उत्तर देने से पहले इसे सही ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, क्योंकि यदि सद्गुण से आपका तात्पर्य किसी नकारात्मक पारंपरिक चीज से है, झूठ न बोलना, धोखा न देना, गाली न देना, शराब न पीना, और यदि सुख से आपका तात्पर्य किसी निष्क्रिय बाह्य चीज से है, धन, पद, मनोरंजन और सम्मान, तो जीवन में सद्गुण और सुख का साथ साथ चलना जरूरी नहीं है। और कोई भी दर्शन ये नहीं दिखा सकता कि उन्हें साथ साथ चलना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति स्वयं को यह विश्वास दिलाए कि ये दोनों साथ साथ चलते हैं, और उसे इस प्रकार के सद्गुण को विकसित करके इस प्रकार के सुख की तलाश करनी चाहिए, तो वह सच्चे सद्गुण और सच्चे सुख से वंचित रह जाएगा, क्योंकि सद्गुण और सुख दोनों ही सकारात्मक, सक्रिय हैं, इतने परस्पर जुड़े हुए हैं कि सुख हमारे उस सामान्य सामाजिक हितों को आगे बढ़ाने में ही निहित है, जिसमें सद्गुण का प्रयोग निहित है। यीशु हमें दूसरों और समाज के हितों में सक्रिय, समर्पित रुचि लेने के लिए कहते हैं। अब जो कोई भी विविध प्रकार की रुचियों को साझा करता है और उनकी सेवा करता है, उसका जीवन रुचिपूर्ण और इसलिए दिलचस्प होता है। लेकिन दिलचस्प जीवन ही सुखी जीवन है। प्रेम, चाहे उसके पास धन और पद ज्यादा हो या कम, हमेशा रुचि और लक्ष्य रखता है। वह उन्हें साझा करने के लिए हमेशा दोस्त ढूंढता या बनाता है। दूसरे शब्दों में, वह हमेशा खुश रहता है। आनंद प्राप्ति के लिए ली गई रुचि और प्राप्त खुशी के बीच इस गहन तादात्म्य के उदाहरण हैं। इस सत्य के कथन की प्रेम का दूसरों की सेवा और उनकी रुचियों और लक्ष्यों को साझा करने के लिए आगे बढ़ना, और इस प्रकार हृदय को भरने के लिए प्रवाहित होने वाला आनंद, एक ही आध्यात्मिक अनुभव का बाहरी और आंतरिक रूप है। स्वयं के बारे में कम सोचना उस आनंद की कुंजी है जो दूसरों के लिए अधिक सोचने से मिलता है। प्रेम दूसरों के प्रति इस प्रकार आगे बढ़ना है कि उन्हें स्वयं के समान वास्तविक बना दे। लेकिन यही वह है जो कोई भी आत्म महत्व से फूला हुआ व्यक्ति नहीं कर सकता। जहां स्वयं अधिक अग्रभूमि में होता है, वहां अन्य पीछे धकेल दिए जाते हैं। आत्म महत्व और प्रेम एक ही मिट्टी के घर में एक साथ नहीं रह सकते। जैसे जैसे एक तराजू के पलड़े में ऊपर जाता है, दूसरों के आत्मसम्मान में नीचे जाता है। दूसरों के साझा जीवन में समृद्ध होने के लिए व्यक्ति को अपने आत्मसम्मान में दरिद्र होना होगा। दोनों विपरीत अनुपात में है। विनम्रता सीधे विकसित करना असंभव है। इसके बारे में बात करना या इसके बारे में सोचना भी सुरक्षित नहीं है। जैसा कि पास्कल कहते हैं, बहुत कम लोग विनम्रता से विनम्रता की बात करते हैं। प्रेम की तरह यह अपने से भी गहरी किसी चीज का प्रकटीकरण है। जब तक कोई किसी ऐसे व्यक्ति के साथ घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंध में ना हो जिसे वह अपने से बड़ा, शक्तिशाली, बेहतर मानता हो, तो उसके लिए विनम्र होना स्पष्ट रूप से असंभव है। यदि वह ऐसे संबंधों में है, तो उसके लिए विनम्र न होना भी उतना ही असंभव है। इसलिए जैसे प्रेम एक ईसाई का अंतरतम गुण है, अपने साथियों के लिए पिता के महत्व का अनिवार्य प्रकटीकरण, वैसे ही विनम्रता इस आंतरिक अनुग्रह का सबसे निश्चित बाहरी संकेत है। अहंकार व्यक्ति के व्यक्तिगत संबंधों की दरिद्रता की सार्वजनिक घोषणा है, क्योंकि अगर इस घमंडी औरत को सचमुच अपने तुच्छ, दुखी स्वभाव से बेहतर और महान किसी व्यक्ति से अंतरंग परिचय का सम्मान मिला होता, तो वे इतने घमंडी घमंडी प्राणी नहीं हो सकते थे। हर कोई जो महान पिता की उपस्थिति में रहता है और उनके गौरवशाली पुत्र की संगति में चलता है, उसे इन महान रिश्तों में विनम्रता और नम्रता स्वाभाविक और सहज अभिव्यक्ति के रूप में अवश्य मिलेगी। धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हमारी कमियों को खुलकर स्वीकार करने से
हमें प्रेम की सांत्वना मिलती है। हम सभी उस धैर्यपूर्ण विचारशीलता, उस विनम्र दयालुता से वंचित रह जाते हैं, जो दूसरों की भावनाओं और हितों को हमारे अपने जितना ही मूल्यवान बनाती है। हम में से कुछ लोग किसी न किसी तरह से असफल होते हैं, कुछ दूसरे तरीके से। लेकिन हम सभी उस प्रेम के बेकार सेवक हैं जो हमारे जीवन को उन सभी जीवनों के साथ एक कर देता है जिनसे हम जुड़ते हैं। यह भूल जाना या इनकार करना कि हम असफल होते हैं, प्रेम को पूरी तरह से भूल जाना है। जो सोचता है कि वह सफल होता है, वह दिखाता है कि वह असफल है। जो जानता है और विलाप करता है कि वह असफल है, वह लक्ष्य के जितना निकट पहुंच सकता है, पहुंचता है। प्रेम न तो स्वच्छ रिकॉर्ड की मांग करता है और न ही उसकी अपेक्षा करता है, अन्यथा उसके कोई शिष्य नहीं होते। प्रेम पूरी तरह और खुले दिल से क्षमा करता है, आखिरी क्षण में आलसी का स्वागत करता है और उन सभी को आनंद की परिपूर्णता प्रदान करता है, जो चाहे उनका अतीत कितना भी पश्चातापपूर्ण क्यों ना रहा हो, दूसरों की सेवा और दया को अपनी वर्तमान चिंता का विषय बनाते हैं। क्योंकि कोई भी पाप खुलकर स्वीकार नहीं किया जाता, कोई भी गलत काम ईमानदारी से पश्चाताप नहीं किया जाता, कोई भी नुकसान पूरी तरह से नहीं उठाया जाता, कोई भी शोक साहस पूर्वक नहीं सहा जाता। प्रेम की सांत्वना से उन लोगों को वंचित नहीं कर सकता जो अपने सर्वोत्तम गुणों से उन लोगों की सेवा करते हैं, जिन्हें अभी भी उनकी सहायता की आवश्यकता है। धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, क्योंकि उन्हें सांत्वना मिलेगी। आलोचना का सामना दयालुता से, क्रोध का सामना सौहार्द से, अपमान का सामना विनम्रता से और चोट का सामना दान से करना ही संसार को जीतने का मार्ग है। स्वभाव से हम सुझाव देने वाले प्राणी हैं। एक नफरत भरी नजर, एक भद्दा शब्द, एक द्वेषपूर्ण उपहास, एक क्रूर प्रहार हमें बदले में नफरत, बदसूरत, द्वेषपूर्ण और क्रूर बना देते हैं, क्योंकि खाली दिल में किसी भी दूसरे के व्यवहार के प्रति आक्रोश उमड़ पड़ता है। नम्रता न्यायप्रिय आलोचक का मित्र की तरह स्वागत करती है और अन्यायपूर्ण एवं निर्दयी व्यवहार के लिए उस दयनीय व्यक्ति के अंधेपन, कठोरता या दुर्बलता के कारण, जिसके पास देने के लिए कुछ भी बेहतर नहीं है, क्षमा प्रदान करती है। नम्रता क्रोध को दूर करने वाला कोमल उत्तर देती है और जो हमारे साथ अन्याय करता है उसके साथ और भी अधिक कोमलता से व्यवहार करती है। इस प्रकार प्रेम की नम्रता हमें अपनी आत्मा को हर प्रकार के उकसावे में धैर्यपूर्वक नियंत्रित करने की शक्ति प्रदान करती है और दूसरों के शरीरों को बलपूर्वक दबाने की नहीं, बल्कि उनकी आत्माओं की सहमति प्राप्त करने की शक्ति भी प्रदान करती है। धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के वारिस होंगे। धार्मिकता एक ऐसी चीज है जो हमें मई में वो हमें अपनी इच्छा से न तो अधिक मिल सकती है और न ही कम। जो पर्याप्त रूप से अच्छा है वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और कभी भी उससे बेहतर नहीं होगा, क्योंकि धार्मिकता दूसरों के साथ सही संबंध है और जब तक हम दूसरों की मदद के लिए कुछ कर सकते हैं, तब तक इसका अनंत कार्य अधूरा है। फिर भी यद्यपि लक्ष्य सदैव आगे बढ़ता रहता है और कभी पहुंच में नहीं आता, आकांक्षा ही उपलब्धि है, प्रगति ही प्राप्ति है, यदि हम अपनी यात्रा के अंत तक पहुंच सकें। यदि हम देख सकें कि दुनिया के हम पर दावे पूरे हो रहे हैं, वे कार्य जो हम करने में सक्षम हैं, तो वह क्षण हमारी आत्माओं की मृत्यु का प्रतीक होगा। चूंकि प्रेम प्रेम और सेवा से बढ़ता है और निरंतर बढ़ती हुई मांगे करता है, यह भविष्यवाणी करता है कि ऐसे कार्य सदैव होते रहेंगे जो जीवन को सार्थक बनाएंगे। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त होंगे। धर्मनिरपेक्ष सेवा और पद में हमसे नीचे वालों के प्रति हमारी सहानुभूति की गहराई आध्यात्मिक रूप से हमसे ऊंचे लोगों की दृष्टि में हमारे मूल्य को मापती है। प्रेम एक वृक्ष के समान है। अगर इसे महत्वाकांक्षा की आग में झुलसना और प्रतिस्पर्धा की गर्मी में मुरझाना नहीं है, तो इसकी सहानुभूति की जड़ें उतनी ही गहरी होनी चाहिए जितनी गहरी उन गुमनाम और दीनहीन लोगों की जमीन में, जिनके विनम्र परिश्रम पर हम निर्भर हैं। जैसे इसकी शाखाएं सामाजिक भेदभाव और पद की ऊपरी हवा में फैली हों। जब तक हमारे मन में उन लोगों के लिए ज्यादा सहानुभूति ना हो जो खेत और समुद्र में, कारखाने और खदान में, काउंटर और मेज के पीछे, रसोई और कपड़े धोने में मेहनत करते हैं, तब तक जिसे हम ड्राइंग रूम में शिष्टाचार कहते हैं या मंच पर दान कहते हैं, वह खोखला मजाक और फरीसी दिखावा है। धन्य हैं वे जो दयालु हैं,
क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। उनके माध्यम से प्रेम की चमक बिखेरने के लिए हमारे हृदय में और कुछ नहीं होना चाहिए। प्रेम सब कुछ या कुछ भी नहीं मांगता। ये हमारी आत्मा के किसी कोने या आधे हिस्से में बसने से इनकार करता है। अभिमान, लोभ या वासना का छोटा सा दोष भी उन्हें अस्पष्ट बनाने के लिए पर्याप्त है। लालच, वासना, अभिमान, घृणा दूसरों के वास्तविक स्वरूप के प्रति हमारी आंखें इतनी अंधी कर देते हैं कि हम उन्हें न तो देख पाते हैं और न ही उनके साथ वैसा व्यवहार कर पाते हैं जैसा वे वास्तव में हैं, यानी उनसे प्रेम नहीं कर पाते। ये उन्हें हमारे जुनून और सुखों के साधन और औजार मात्र बना देता है। और जो व्यक्ति लोगों को इस तरह देखता है वह न तो उनसे और न ही किसी अन्य व्यक्ति से सही ढंग से प्रेम कर सकता है। केवल शुद्ध व्यक्ति ही प्रेम को देख सकता है, क्योंकि केवल शुद्ध व्यक्ति ही उस मिलन का अनुभव कर सकता है जो स्वयं के संपूर्ण स्वरूप और दूसरों के संपूर्ण स्वरूप के बीच होता है, जिसमें प्रेम निहित है। धन्य है वे जिनका हृदय शुद्ध है, क्योंकि वे ईश्वर को देखेंगे। जिस प्रकार हम दो या दो से अधिक व्यक्तियों से प्रेम करते हैं, उसी प्रकार हम उन्हें एक दूसरे से घृणा करने से रोकने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे। हम चाहते हैं कि हर कोई उनसे प्रेम करे जिनसे हम प्रेम करते हैं। यदि कोई हमारे किसी प्रिय व्यक्ति से घृणा करता है, तो इससे हमें उतना ही दुख होता है जितना कि जिससे हम घृणा करते हैं, यहाँ तक कि स्वयं से घृणा किए जाने से भी अधिक। और अगर कोई जिससे हम प्यार करते हैं किसी दूसरे से नफरत करता है, तो हमें उसके लिए उससे भी ज़्यादा दुख होता है जितना कि उस व्यक्ति के लिए जिससे वह नफरत करता है। और हम उसे इस सबसे भयानक स्थिति से बचाने के लिए हर संभव जल्दी करते हैं। जितना ज़्यादा हम अपने साथियों से प्यार करते हैं, उतना ही ज़्यादा हम उनके बीच गलतफ़हमी, द्वेष और कलह देखना पसंद नहीं करते। ऐसा नहीं है कि ईसाई लड़ने के लिए अनिच्छुक या भयभीत हैं, जहाँ जानबूझकर मानव अधिकारों के विरुद्ध अन्याय किया जाता है, जहाँ असुरक्षित लोगों के साथ धोखाधड़ी की जाती है, जहाँ भोले-भाले लोगों पर पाखंड थोपा जाता है, जहाँ दुर्गुण निर्दोषों के साथ विश्वासघात करते हैं, जहाँ अकुशलता बहुमूल्य मानवीय हितों की बलि चढ़ाती है, जहाँ लोभ गरीबों पर अत्याचार करता है, जहाँ अत्याचार कमजोरों को कुचलता है, वहाँ वह व्यक्ति जो अपने दुर्व्यवहार से पीड़ित बच्चों के लिए पिता के प्रेम को साझा करता है, वह व्यक्ति जो प्रतिदिन मसीह की संगति में चलता है, जो सभी दलितों को अपना भाई मानता है, वह हर प्रकार के अन्याय और उत्पीड़न का सबसे निडर और अडिग शत्रु होगा। संपत्ति, प्रतिष्ठा, पद, समय, शक्ति, प्रभाव, स्वास्थ्य और यदि आवश्यकता पड़ी तो जीवन भी निर्भीकता से दुराचार और पाप के विरुद्ध लड़ाई में झोंक दिया जाएगा। वह पिता और मसीह के साथ रहते हुए भी हर उस चीज का विरोध नहीं कर सकता जो सबसे विनम्र व्यक्ति, सबसे तुच्छ महिला, सबसे असहाय छोटे बच्चे को भी नुकसान पहुंचाती है और नुकसान पहुंचाती है। हालांकि लड़ना हमारे क्रूर पूर्वजों के वंशजों के लिए बिल्कुल भी अप्रिय नहीं है। अपनी लड़ाई खुद लड़ना और कभी-कभी अपने पड़ोसियों के लिए भी हम में से अधिकांश लोगों के लिए स्वाभाविक है। सिद्धांत रूप में ईश्वर की लड़ाई लड़ना एक बहुत ही अलग बात है। लड़ाई के बीच में पूरी तरह से शांत महसूस करना, यह जानना कि हम सही पक्ष में अकेले नहीं हैं, अपने विरोधियों के वास्तविक हितों को हर समय ध्यान में रखना, उन्हें क्षमा करने के लिए हमेशा तैयार रहना और अपने द्वारा दिखाए गए किसी भी अति उत्साह के लिए उनसे क्षमा मांगना। हमारे हृदय में ईश्वर की शांति हो और कर्म, वचन, विचार या भावना में द्वेष का कोई अंश न हो, यह पूरी तरह से स्वाभाविक नहीं है। और जो व्यक्ति इस आधार पर युद्ध करता है, वह ईसाई आत्मा में निवास करने का अच्छा आश्वासन देता है। प्रभावी युद्ध के बीच शांति बनाए रखने और युद्ध की आवश्यकता समाप्त होते ही दूसरों के साथ साथ स्वयं के लिए भी शांति स्थापित करने के लिए इससे बेहतर कोई अन्य प्रावधान कभी नहीं बनाया गया था। या हमने उल्लाह नरी गया है। इस निडर, ईमानदार और कठोर स्वभाव के शांति दूतों को ईश्वर की संतान कहलाने का स्पष्ट अधिकार है। धन्य हैं वे जो शांति दूत हैं, क्योंकि वे ईश्वर की संतान कहलाएंगे। जो प्रेम करते हैं, उन्हें अपने प्रेम करने वालों के शत्रुओं से घृणा की अपेक्षा करनी चाहिए, क्योंकि यीशु आम लोगों से प्रेम करते थे और उन्हें उनके भय और भूलों से मुक्त करना चाहते थे। इसलिए जिन लोगों ने उन भय और भूलों का लाभ उठाया, उन्होंने उन्हें अपमानजनक मृत्यु दी। यदि हम तिरस्कृत, प्रताड़ित, लुटे-पिटे लोगों से प्रेम करते हैं और उनकी सेवा करते हैं,
तो जो लोग उनका तिरस्कार करते हैं, उन्हें गाली देते हैं और लूटते हैं, वे हमारे साथ जो भी दुस्साहस करते हैं, करेंगे। प्रेम का मार्ग हर मोड़ पर एक क्रॉस द्वारा चिह्नित है। जो कोई भी व्यापार, समाज या राजनीति में उन सभी के हितों और गलतियों को अपना वास्तविक बनाता है जिन तक वह पहुंच सकता है और छू सकता है, उसे नापसंद किया जाएगा, उसकी आलोचना की जाएगी, गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा, बदनाम किया जाएगा, निंदा की जाएगी। वह प्रेम के उत्पीड़न की कीमत चुकाएगा। ईसाई बलिदान ग्रीक संयम और साहस से काफी मिलता जुलता है। हालांकि यह आवश्यक अंतर है। ईसाई न केवल अपने व्यक्तिगत कल्याण या अपने समुदाय या राज्य के कल्याण के लिए आवश्यक दर्द और अभावों को उठाता है, वह उन सभी कष्टों को उठाता है जो पिता का प्रेम अपने सभी बच्चों के लिए उसे सहने के लिए कहता है। वह उन सभी भोगों को त्याग देता है जिनसे मसीह की सेवा उसे छुटकारा पाने के लिए कहती है। कठिनाई और आत्मत्याग का जो भी मिश्रण उसे उन लोगों के साथ सबसे प्रभावी और सहानुभूतिपूर्ण संगति में रखेगा जिन्होंने उसी महान आध्यात्मिक रहस्य की खोज की है जिस तरह उसने की थी। इस प्रकार यद्यपि एक अपरिचित बाहरी व्यक्ति को उसका जीवन का अधिकांश भाग कठिन और कठोर लगता है, भीतर से यह आसान और हल्का है, क्योंकि पिता मसीह और ईसाई लोगों के साथ संगति उन भौतिक और कामुक सुखों से कहीं अधिक महान और प्रिय है जो संयोगवश उससे छिन सकते हैं, कि अंदर से यह हानि और त्याग का रूप धारण नहीं करता, बल्कि एक गौरव और लाभ का रूप धारण करता है। फिर भी चूंकि त्यागी गई सुखद चीज़ों का यह तत्व और सहन की गई कठिन चीज़ों का यह तत्व हमेशा मौजूद रहता है, और चूंकि इसका मूल्यांकन बाहर के लोगों के साथ साथ अनुभव के भीतर के लोगों द्वारा भी किया जाना है, इस सत्य की पहचान में ईसाई धर्म ने अपरिचित दुनिया के सामने क्रूस को अपना प्रतीक बनाया है। जैसे गुरु के जीवन में, वैसे ही प्रत्येक वफादार शिष्य के जीवन में क्रूस को सहना ही होगा, निरंतर बलिदान देना ही होगा, स्वार्थ और घृणा की दुनिया में प्रेम की उपस्थिति की कीमत के रूप में। लेकिन क्रूस आनंद के मुकुट में बदल जाता है। बलिदान उन अनमोल व्यक्तिगत रिश्तों द्वारा विशेषाधिकार और आनंद में बदल जाता है जो आत्मा की सर्वोच्च महिमा और प्रसन्नता है और जिन्हें किसी भी सस्ती शर्तों पर बनाए नहीं रखा जा सकता। एक ईसाई जो बलिदान अपने पिता की इच्छा, अपने गुरु के मिशन को उस दुनिया में पूरा करने के लिए करता है जिसे इसकी सख्त जरूरत है, उस बलिदान के समान है जो एक माँ अपने बीमार और पीड़ित बच्चे के लिए करती है। जीवन का सबसे प्रिय और मधुर अनुभव इस प्रकार खुशी से सहा गया क्रूस, इस प्रकार बिना दिखावे के बलिदान का बोझ उठाया गया, ईसाई आत्मा की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। सभी महंगी चीजों की तरह प्रेम के लिए बलिदान का भी बहुत महत्व है। यह अपने साथियों के अमर प्रेमियों के अंतरंग घेरे में प्रेम के प्रभु ईसा मसीह की अंतरंग संगति में किसी और चीज की तरह प्रवेश नहीं देता। इन महान ईसाई रिश्तों के निर्वाह से संयोगवश और अनिवार्य रूप से आनंद प्राप्त होता है। एक उदास, निराश, हताश स्वर और स्वभाव, जब तक कि यह स्पष्ट रूप से रोगात्मक न हो, इस बात की सार्वजनिक घोषणा है कि इन ईसाई रिश्तों की गहरी खदानें अपने अक्षय संसाधनों के साथ या तो अविकसित हैं या बिना काम की हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो धूप और वर्षा के माध्यम से, भोजन और वस्त्र के माध्यम से, परिवार और मित्रता के माध्यम से, समाज और दुनिया की नैतिक व्यवस्था के माध्यम से उन सभी के दाता के सामने अपने पिता के रूप में नहीं देखता, जो जानता है कि कैसे अपने पास मसीह के कोमल और अनुग्रहपूर्ण साथ को बुलाना है, चाहे वह उलझन के दबाव में हो या एकांत की शांति में, जो ईसाई साहित्य के खजानों को खोलना जानता है, ईसाई उपासना के अर्थ को ग्रहण करना जानता है और अपने ईसाई मित्रों के हृदय में सदैव सुप्त संतोष और समर्थन का लाभ उठाना जानता है। कोई भी व्यक्ति जिसके पास ये विशाल व्यक्तिगत संसाधन विकसित और नियोजित हैं, वह कभी भी लंबे समय तक निराश नहीं रह सकता। समृद्धि, लोकप्रियता और बाहरी सफलता में भी जीवन के स्वर को निरंतर आनंद के उच्च स्तर पर बनाए रखने के लिए इन गहन तत्वों का पर्याप्त मिश्रण आवश्यक है, लेकिन विपत्ति ही असली परीक्षा है। तब इन
आंतरिक संसाधनों के बिना व्यक्ति हार मान लेता है, टूट जाता है, चिड़चिड़ा कड़वा हो जाता है। दूसरी ओर वह व्यक्ति जो गलतियां कर सकता है और उनकी आलोचना को स्वीकार कर सकता है और उतनी ही प्रसन्नता से आगे बढ़ सकता है मानो कोई भूल हुई ही ना हो और कोई निंदा प्रस्ताव पारित न हुआ हो। वह व्यक्ति जिससे उन अच्छे कामों के लिए घृणा की जा सकती है जो वह करने का प्रयास करता है, और उन बुरे कामों के लिए निंदा की जा सकती है जो उसने कभी नहीं किए और कभी करने का इरादा नहीं था। वह व्यक्ति जो कड़ी मेहनत कर सकता है और गरीबी को अपनी तनख्वाह के रूप में संतोषपूर्वक स्वीकार कर सकता है। वह व्यक्ति जो उन लोगों की समर्पित भाव से सेवा कर सकता है जो बदले में उसे गाली देते हैं और धोखा देते हैं। वह व्यक्ति जो अलोकप्रियता, गलत बयानी और सही रास्ते को विफल करने की कीमत पहले ही चुका सकता है और फिर दृढ़ता से उस पर काम करता है। वह व्यक्ति जो उत्पीड़न और विश्वासघात को उतनी ही शांति से स्वीकार करता है जितनी शांति से अन्य लोग सम्मान और पारिश्रमिक स्वीकार करते हैं। हम निश्चिंत हो सकते हैं कि इस व्यक्ति ने उस क्षेत्र में गहरी खुदाई की है और भारी निवेश किया है जहां अमूल्य ईसाई खजाना छिपा हुआ है। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के कारण सताए गए हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है। धन्य हो तुम जब लोग तुम्हें मेरे कारण धिक्कारेंगे और तुम्हें सताएंगे और तुम्हारे विरुद्ध सब प्रकार की झूठी बातें कहेंगे। आनंदित और अति प्रसन्न हो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल बड़ा है, क्योंकि उन्होंने तुमसे पहले के भविष्यद्वक्ताओं को भी इसी प्रकार सताया था। अध्याय 5 भाग 7। प्रेम की सर्वोच्चता। यीशु का प्रेम आत्मा उन सभी चीजों को अपने में समाहित करने में सक्षम है जिन्हें हमने पूर्ववर्ती 4 प्रणालियों में मूल्यवान पाया है। एपिक्यूरियन के जीवन में विविध और सहज आनंद को ईसाई आत्मा द्वारा कम नहीं किया जाता, बल्कि बढ़ाया जाता है, जो इस आनंद को उतने ही गुना बढ़ा देता है जितने लोग उसे जानते और प्यार करते हैं। एपिक्यूरियन अपने छोटे से संसार में और कुछ समान रूप से आत्म केंद्रित साथियों के साथ रहता है। ईसाई ईश्वर के विशाल संसार में रहता है और ईश्वर की सभी मानव संतानों के साथ उसके आनंद को साझा करता है। इस विशाल संसार का अभाव अपने संकीर्ण सुखों के लिए अनन्य चिंता ही सुसंगत एपिक्यूरियन को उसकी सारी चमक दमक और आकर्षण के बावजूद मूलतः नीच और घृणित प्राणी बनाती है, जैसा कि हमने उसे पाया। निस्संदेह मिल, स्पेंसर और अन्य लोगों ने ईसाई धर्म के परोपकारी फलों को पुराने एपिक्यूरियन वंश पर रोपने का प्रयास किया है। हालांकि मिल और स्पेंसर जैसे ईसाईकृत एपिक्यूरियनवाद और स्वयं ईसाई धर्म के बीच एक बड़ा अंतर है। इन प्रणालियों में कोई तार्किक सेतु नहीं है, कोई भावनात्मक बंधन नहीं है जिसके द्वारा स्वयं के सुखों से दूसरों के सुखों तक पहुंचा जा सके। वे केवल अहंकारी एपिक्यूरियनवाद की अपूर्णता की ओर इशारा कर सकते हैं और करते भी हैं। वे हमें दूसरों के सुखों की परवाह करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जैसे हम अपने सुखों की परवाह करते हैं। लेकिन तार्किक संबंध, नैतिक गतिशीलता, आध्यात्मिक प्रेरणा, इन प्रणालियों में कमी है और परिणाम स्वरूप ये प्रणालियां काम नहीं करती, सिवाय उन कुछ अत्यधिक परोपकारी आत्माओं के जिन्हें किसी आध्यात्मिक चिकित्सक की आवश्यकता नहीं है। यह तार्किक बंधन, यह नैतिक गतिशीलता, यह आध्यात्मिक प्रेरणा जो परोपकारी आचरण की ओर प्रेरित करती है, ईसाई को मसीह में मिलती है। उसने निश्चित रूप से सभी मनुष्यों से प्रेम किया और उनकी खुशी का उतना ही ध्यान रखा जितना उसने अपनी खुशी का। लेकिन यही मसीह ईसाई का प्रभु, स्वामी और मित्र है। फिर भी उसके लिए मित्रता, उसे प्रभु और स्वामी के रूप में स्वीकार करना शब्दों में विरोधाभास है, जब तक कि कोई उसकी आत्मा को विकसित करने के लिए तैयार न हो। जो सेवा की आत्मा है वह आत्मा जो दूसरों के सुख और कल्याण को अपने स्वयं के समान ही पवित्र और मूल्यवान मानती है। जिसके पास मसीह की यह आत्मा नहीं है, वह उसका नहीं है। इसलिए मिल और स्पेंसर जैसे लोग जिसे कर्तव्य के रूप में प्रचारित करते हैं और जिसे उनके आलोचकों ने बहुत अपर्याप्त और भ्रामक तार्किक प्रक्रियाओं द्वारा समर्थित पाया है, ईसाई धर्म उसे ईश्वर के स्वरूप में एक तथ्य के रूप में घोषित करता है, जैसा कि मसीह में सन्निहित है, और उन सभी के लिए दिव्य जीवन की एक शर्त के रूप में जो ईश्वर की संतान ईसा मसीह का अनुयायी और मित्र बनना चाहते हैं। इसलिए ईसाई धर्म
एपिकुरियनवाद में मूल्यवान हर चीज को शामिल करता है और अनंत रूप से उससे भी अधिक। इसमें एपिक्यूरियन आनंद है, बिना किसी विशिष्टता के। आनंद है बिना किसी स्वार्थ के, स्वाभाविकता है बिना किसी नीचता के, सौहार्द है बिना किसी निर्दयता के। इसी प्रकार ईसाई धर्म स्टोइक शिक्षा में जो कुछ भी सत्य है उसे ग्रहण करता है, बिना उसकी कठोरता और संकीर्णता में पड़े। स्टोइक शिक्षा का सत्य उसकी शक्ति में निहित है कि वह मनुष्य को स्वयं और प्रकृति के कल्याणकारी नियमों की अभिव्यक्ति में रूपांतरित कर सके, चाहे बाहरी परिस्थितियां उस पर कैसी भी क्यों ना आए। अब अमूर्त आत्मा के स्थान पर पूर्ण मसीह का प्रेम और सार्वभौमिक नियम के स्थान पर पिता की अपनी सभी संतानों के लिए प्रेमपूर्ण इच्छा रखें और आपको एक गहन मधुर कोमल स्तोइकवाद प्राप्त होगा जो एक दृढ़ कठोर और पुरुषोत्तम ईसाई धर्म के समान है। यदि किसी व्यक्ति के हृदय में मसीह के समान बनने और संसार में मसीह की आत्मा को पहुंचाने में सहायक कार्यों को करने की उत्कट इच्छा है, तो यह सर्वथा असंभव है कि वह स्वयं को कभी ऐसी स्थिति में पाए जहां वह जो सबसे अधिक करना चाहता है वह न हो सके। अब एक व्यक्ति जो हर संभव परिस्थिति में वह कर सकता है जो वह करना चाहता है, वह पूरी तरह से अपने भाग्य का स्वामी और अपनी आत्मा का कप्तान है, जैसा कि सबसे कठोर स्टोइक ने कभी प्रार्थना की थी। और फिर भी वह केवल स्टोइक की ठंडक, कठोरता और घृणा से बचा हुआ है, क्योंकि उसकी भक्ति का विषय, उसके दावे का उद्देश्य उसका अपना उबाऊ, ठंडा, औपचारिक स्व नहीं है, बल्कि दयालु, सहानुभूतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण मसीह है, जिसे उसने अपना बेहतर स्व चुना है। स्टोइक की तरह वह हर विचार को कैद में ले आता है, लेकिन यह किसी जेल की कैद नहीं है, उसकी व्यक्तिगत आत्मा के खाली कक्ष की, जिसे झाड़ा और सजाया गया है। यह दुनिया के अब तक के सबसे दयालु, कोमल और उदार व्यक्ति की कैद है। यह मसीह की कैद है। जब दुर्भाग्य और विपत्ति उस पर हावी हो जाती है तो वह उसे एक आशीर्वाद और अनुशासन में बदल देता है, न कि केवल स्टोइक की तरह जो गुरुत्वाकर्षण, विद्युत या जीवाणु विज्ञान जैसे किसी अवैयक्तिक नियम के प्रति निष्क्रिय समर्पण के माध्यम से, बल्कि ईश्वर की उस महिमा के प्रति सक्रिय समर्पण के माध्यम से, जिसे मुख्य रूप से दया, सहानुभूति और अपने साथियों की सेवा द्वारा बढ़ाया जाना चाहिए। जिस व्यक्ति के हृदय में मसीह के लिए यह प्रेम है और जो पिता की प्रेमपूर्ण इच्छा को पूरा करने के लिए समर्पित है, वह हर प्रतिकूल परिस्थिति में कह सकता है, जो मुझे शक्ति देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। वह स्टोइक अवज्ञा से भी बढ़कर चिल्ला सकता है, हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ है? हे कब्र, तेरी विजय कहाँ है? खतरे और आसन्न विनाश के सामने स्टोइक उल्लास के समस्त साहित्य में महान प्रेरित के शानदार उद्गार की बराबरी कोई नहीं कर सकता। हमें मसीह के प्रेम से कौन अलग करेगा? क्या क्लेश या पीड़ा या उत्पीड़न या अकाल या नग्नता या संकट या तलवार? नहीं, इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है विजयी से भी बढ़कर हैं, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि न तो मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान वस्तुएं, न भविष्य, न शक्तियां, न ऊंचाई, न गहराई, न ही कोई अन्य प्राणी हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगा। स्टोइकवाद में जो कुछ भी हमें महान, मजबूत और साहसी लगा, वह हमें यहाँ भी मिलता है। बाहरी बुराई को आंतरिक अच्छाई में बदलने की शक्ति और अपनी चुनी हुई अच्छाई को इतनी मजबूती से थामे रखने की शक्ति कि धरती या स्वर्ग की कोई भी शक्ति उसे हमसे कभी नहीं छीन सकती। एक ऐसी अच्छाई जो इतनी सार्वभौमिक है कि ऐसी परिस्थितियां अकल्पनीय हैं जिसमें वह काम न कर पाए, फिर भी इस दृढ़ विश्व विजयी शक्ति के साथ इस स्नेह के दिव्य स्रोत से एक सौम्यता और सहानुभूति और कोमलता और विनम्र मानवीय सहायता प्राप्त होती है, जिसे स्टोइक अपनी शेखी, कठोरता और आत्मनिर्भरता में कभी नहीं जान सकता। ईसाई झूठ बोलने, चोरी करने, डांटने और बदनामी करने, गुलामी और वेश्यावृत्ति, नीचता और हत्या से घृणा करता है। स्टोइक से कम नहीं, बल्कि कहीं ज्यादा। लेकिन वह इन चीजों से दूर रहता है, किसी अमूर्त नियम के दबाव में नहीं, बल्कि इसलिए कि वह उन लोगों की इतनी गहराई और संवेदनशीलता से परवाह करता है
जिन पर ये चीज़ें प्रभाव डालती हैं कि वह यह सोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसका कोई भी शब्द या कार्य उन्हें पीड़ा, हानि, शर्म या अपमान पहुंचाए। इस प्रकार उसे स्टोइक शक्ति बिना कठोरता के, स्टोइक सार्वभौमिकता बिना बंजरपण के, स्टोइक उत्कर्ष बिना अभिमान के, स्टोइक अखंडता बिना औपचारिकता के, स्टोइक शांति बिना भावशून्यता के प्राप्त होती है। ईसाई धर्म प्लेटोवाद जितना ही ऊंचा है, लेकिन यह एक अलग प्रक्रिया द्वारा ऊंचा उठता है। कठिन परिश्रम और बारीकियों से ऊपर उठने के बजाय ये उन्हें एक अधिक स्पष्ट वातावरण में ले जाता है, जहां कुछ भी दासता या तुच्छता नहीं है जो ईश्वर की महिमा कर सके या किसी साथी मनुष्य की सेवा कर सके। प्लेटो ने जो महान सत्य सिखाया वह था मानव स्वभाव के निम्न तत्वों को उच्चतर तत्वों के अधीन करना। इस सत्य के अनुप्रयोग में, जैसा कि हमने देखा, प्लेटो बहुत भटक गया। उनका सर्वोच्च लक्ष्य हर व्यक्ति के लिए प्राप्त करने योग्य नहीं था और उन्होंने तर्क के आदेशों को धोखे और धमकी से उन लोगों पर लागू करने का प्रस्ताव रखा जो उनकी तर्क संगतता को समझने में असमर्थ थे। इस प्रकार वे अमूर्त सार्वभौमिकता के उस भ्रम में फंस गए जो सभी समाजवादी योजनाओं में समान है। ईसाई धर्म निम्न से उच्चतर के अधीनता के प्लेटोनिक सिद्धांत को अपनाता है, लेकिन यह उच्चतर या यूं कहें कि सर्वोच्च की एक नई परिभाषा जोड़ता है और यह निम्नतम लोगों से एक नया आह्वान प्रस्तुत करता है कि वे केवल विवश, दास और गुलाम बनने के बजाय सर्वोच्च के स्वेच्छा से सेवक और मित्र बने। यह सर्वोच्च सिद्धांत निस्संदेह उस ईश्वर का प्रेम है जो अपने सभी मानव बच्चों से प्रेम करता है, मसीह के प्रति मित्रता है जो प्रत्येक व्यक्ति का मित्र है। परिणाम स्वरूप कोई विनम्र श्रमिक नहीं है जिन पर दबाव डाला जाए और कोई दुर्भाग्यशाली महिला नहीं है जिसके साथ दुर्व्यवहार किया जाए। कोई विकृत और कुपोषित बच्चे नहीं हैं जिन्हें असमय मृत्यु का सामना करना पड़े, जैसा कि प्लेटो की विशिष्ट योजना में था। ईसाइयों के लिए प्रत्येक बच्चा ईश्वर की संतान है, प्रत्येक स्त्री मसीह की बहन है, प्रत्येक पुरुष पिता का पुत्र है और इसलिए हमारी संगति, सहानुभूति और सेवा की योजनाओं में उनमें से किसी की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि जो कोई भी अपनी सहानुभूति और प्रेम के कारण उन्हें छोड़ने का साहस करता है, वह स्वयं को ईश्वर के प्रेम, मसीह के समान होने और ईसाई आत्मा में भागीदारी से वंचित कर लेता है। इस प्रकार ईसाई धर्म हमें वह सब कुछ देता है जो प्लेटो के सिद्धांत में बुद्धिमत्तापूर्ण और न्याय संगत था, जो हमारे स्वभाव के निम्न तत्वों को उच्चतर के अधीन करता है। लेकिन इसका उच्चतर तत्व प्लेटो के सर्वोच्च स्वप्न से इतना ऊंचा है कि यह सामाजिक भलाई के कुछ रूपों की उन बिंदुओं पर रक्षा करता है जहां प्लेटो के आदर्श रिपब्लिक में भी उनके साथ निर्दयतापूर्वक विश्वासघात किया गया था। ईसाई धर्म अंततः अरस्तू के सिद्धांत में जो कुछ भी अच्छा है उससे अपने में समाहित कर लेता है। अरस्तू का सिद्धांत जीवन को एक योग्य लक्ष्य के प्रति समर्पित करना था और उसकी प्राप्ति के लिए कुशल साधनों का चयन करना था। उस सामान्य सूत्र पर सुधार करना असंभव है। इसी उद्देश्य से मेरा जन्म हुआ है और इसी उद्देश्य से मैं संसार में आया हूं। यीशु ने अपने मिशन का औचित्य इस प्रकार दिया जब पोंटियस पिलातुस ने उनसे प्रश्न किया, मैं एक काम करता हूं, जो बातें पीछे छूट गई हैं उन्हें भूलकर और जो बातें आगे हैं उनकी ओर बढ़ते हुए मैं मसीह यीशु में परमेश्वर के उच्च बुलावे के पुरस्कार के लिए लक्ष्य की ओर बढ़ता हूं। यह पौलुस की अपनी जीवन पद्धति के लिए शानदार क्षमा याचना है। अपनी पूरी ऊर्जा को एक योग्य लक्ष्य पर केंद्रित करना और उस लक्ष्य की प्रभावी प्राप्ति के लिए आवश्यक कष्टों और दंडों को स्वेच्छा से स्वीकार करना हर साहसी और वीर जीवन का व्यापक सूत्र है, चाहे वह यहूदी हो या गैर यहूदी, यूनानी हो या ईसाई। ईसाई धर्म अरस्तू की शिक्षाओं में सुधार इसलिए नहीं है कि यह एक महान लक्ष्य की इस बुद्धिमानी और साहसपूर्ण प्राप्ति से कुछ अलग प्रस्तुत करता है, बल्कि इसलिए है कि ईसाई धर्म का लक्ष्य बहुत ऊंचा है और इसके लिए आवश्यक धैर्य बहुत गहरा है। इसलिए ईसाई धर्म ने महानतम यूनानियों की सबसे उत्कृष्ट शिक्षा को पीछे छोड़ दिया है और उसे पीछे छोड़ने का हकदार है।
अरस्तु ने अपने और अपने शिष्यों के सामने क्या लक्ष्य रखा था? एक ऐसे नगर राज्य की नागरिकता जो आधा स्वतंत्र और आधा गुलाम था, जहां कुछ विद्वानों के दार्शनिक चिंतन के लिए अवकाश था, जो अज्ञानियों के विवश परिश्रम से खरीदा गया था, और अनेक पतित, चुनिंदा अनुकूल आत्माओं का परिष्कृत साथ, जिसके लिए यह अपेक्षित था कि भीड़ हमेशा के लिए अक्षम हो जाएगी और जिससे उन्हें बलपूर्वक बहिष्कृत कर दिया जाएगा। जन्म, अवसर, अवकाश, प्रशिक्षण और बुद्धिमत्ता के इस अभिजात वर्ग के विपरीत यीशु ने सद्गुण, सेवा और प्रेम का व्यापक लोकतंत्र स्थापित किया। जो कोई भी ईश्वर के प्रति प्रेम और मानव सेवा में सबसे विनम्र कार्य करने में सक्षम है, वह इस प्रकार पृथ्वी या स्वर्ग में पाई जाने वाली सबसे उत्कृष्ट आत्माओं के राज्य का सदस्य बन जाता है और उसी विनम्र और नाजुक विचार का हकदार होता है जो एक शिष्य अपने गुरु के प्रति दिखाता है। ऐसे राज्य का निर्माण और इसकी सदस्यता का विस्तार, जिसमें पृथ्वी के सभी राष्ट्र और सभी वर्ग और अवस्था के लोग शामिल हों, इसकी सुखद संगति और इसकी महान सेवा में, वह महान लक्ष्य है जिसे यीशु ने अपने सामने रखा और जिसे वह प्रत्येक शिष्य को साझा करने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस महान लक्ष्य की पूर्ति के लिए चाहे कितनी भी कठिनाई और परिश्रम, कितनी भी पीड़ा और उत्पीड़न, कितनी भी निंदा और अपमान, कितनी भी अभाव और गरीबी आवश्यक हो, स्वामी ने स्वयं खुशी-खुशी सहन किया और वह अपने अनुयायियों से भी ऐसा ही करने के लिए कहते हैं। पाखंड और भ्रष्टाचार, घमंड और दिखावा, लोभ और लालच, क्रूरता और वासना, द्वेष और घृणा, स्वार्थ और पाप से भरी दुनिया में कई परीक्षाएं झेलनी पड़ेंगी, बहुत मेहनत करनी होगी, कई प्रहार सहने होंगे, बहुत कष्ट सहने होंगे। यह सब अपरिहार्य है, चाहे कोई जीवन के बारे में कोई भी दृष्टिकोण रखे। हालांकि मसीह हमें इन चीज़ों को खुशी और साहस के साथ करने और सहने का तरीका दिखाते हैं, जो कि दुनिया को इन दुष्ट शक्तियों के बंधन और दुख से मुक्त करने और अपने प्रेम के राज्य की स्थापना करने के उनके महान कार्य का हिस्सा है। उस महान लक्ष्य की स्पष्ट दृष्टि को अपनी आंखों के सामने बनाए रखना, उनके साथ होने की भावना को अपने हृदय में गर्म और प्रज्वलित रखना और उस महान मुक्ति और आशीर्वाद की भावना को कभी न खोना, जो यह राज्य हमारे दलित, दुर्व्यवहार के शिकार भाइयों और बहनों को जीवन के निम्नतम स्तर पर लाएगा। यीशु हमें बताते हैं कि यही उस विवेक और त्याग का रहस्य है जो उपयोगी परिश्रम के जुए को आसान और समाज सेवा के बोझ को हल्का बना सकता है और दुख के क्रूस को आनंद के मुकुट में बदल सकता है। इन चार पूर्व सिद्धांतों में से प्रत्येक मूल्यवान और आवश्यक है, और यह तथ्य कि ईसाई धर्म इन सबसे ऊंचा है, ईसाई को निम्न तत्वों को त्यागने के लिए उतना ही योग्य नहीं बनाता जितना कि छत की सर्वोच्चता उसे नींव और बीज की कहानियों को त्यागने के लिए योग्य बनाती है। अपने लिए और जिस दुनिया में हम रहते हैं उसके लिए भी हमें अपने व्यक्तित्व के आदर्श को व्यापक और व्यापक बनाने की जरूरत है। हमें प्रकृति के हाथों से उस सभी सुखों को ताज़ा रूप से प्राप्त करने के लिए जो वह सहज रूप से प्रदान करती है, उस प्रसन्न एपिक्यूरियन स्वभाव को सामंजस्यपूर्ण और सुंदर एकता में संयोजित करने की आवश्यकता है। उस दृढ़ स्टोइक स्वभाव को जो कर्तव्य के मार्ग में आने वाली आकस्मिक पीड़ाओं और बुराइयों को संतुष्टता से स्वीकार करता है। कभी कभार प्लेटोनिक मनोदशा जो समय समय पर हमें उन कष्ट साध्य कार्यों से बाहर निकालती है जब वे आत्मा के व्यापक दृष्टिकोण को स्पष्ट करने की धमकी देते हैं। चतुर अरस्तुवादी अंतर्दृष्टि जो क्षणिक आवेगों और क्षणिक सुखों के मूल्य को बौद्धिक और सामाजिक उद्देश्यों के निष्पक्ष तराजू में तौलती है और फिर एक अलग चीज के रूप में नहीं बल्कि इन सभी अन्य तत्वों के मुकुट और परिणति के रूप में उदार ईसाई आत्मा जो दूसरों के सुख दुख, उद्देश्यों और हितों को अपने समान ही मूल्यवान बनाती है और ईश्वर की इच्छा को, जिसमें उसके सभी प्राणियों का भला शामिल है, सभी छोटे उद्देश्यों से ऊपर रखती है, एक बंधन के रूप में जो उन सभी को एक व्यक्तिगत जीवन की एकता में बांधता है, जो सिद्धांत रूप में पूर्ण है और ईश्वरीय पूर्णता के कुछ धुंधले अनुमान के साथ है। किसी भी सत्य का लोप जिसके लिए अन्य प्राचीन प्रणालियां खड़ी थीं, जीवन के ईसाई दृष्टिकोण को विकृत और दरिद्र बना देता है। उदाहरण के लिए तपस्वी शुद्धतावाद एपिकुरस द्वारा सिखाए गए सत्य से रहित ईसाई धर्म है। भावुक उदारवाद
स्टोइक भाव से रहित ईसाई धर्म है। हठ धर्मी रूढ़िवादिता वह ईसाई धर्म है जिसे प्लेटो की ईमानदारी की खोज दीप की अत्यंत आवश्यकता है। पुरोहितवादी पादरीवाद वह ईसाई धर्म है जिसने बौद्धिक और सामाजिक उद्देश्यों के प्रति समर्पण की अरस्तुवादी निःस्वार्थता खो दी है, जो उसके संस्थागत विस्तार से भी उच्च और व्यापक है। समय आ गया है एक ऐसे ईसाई धर्म के लिए जिसमें इंद्रियों और शरीर, मन और हृदय के उन सभी निर्दोष आनंदों के लिए स्थान होगा जिन्हें एपिकुरस ने हमें उचित रूप से महत्व देना सिखाया था। फिर भी उनमें सार्वभौमिक भलाई के लिए जो भी त्याग आवश्यक हो उसे करने की स्टोइक शक्ति होगी, जो प्लेटो की तरह ही खोजी उद्देश्यों पर प्रश्न उठाकर हृदय से अभिमान और दिखावा मिटा देगा और साथ ही जीवन को व्यावहारिक उपयोगिता और सामाजिक प्रगति के लिए उतनी ही कठोर जवाबदेही के लिए बाध्य करेगा जितनी अरस्तू के साध्य और साधन के सिद्धांतों। हम एक ऐसे ईसाई धर्म तक पहुंचेंगे जो वास्तव में कैथोलिक है, जीवन के कर्तव्यों और परीक्षाओं, व्यावहारिक समस्याओं और व्यक्तिगत संबंधों को प्रेम के वातावरण में ले जाना, ताकि हम जो करते हैं और लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, वह बाहरी परिस्थितियों और हमारी स्वाभाविक इच्छाओं और जुनून का नहीं, बल्कि बाहरी परिस्थितियों और हमारे हृदय के भीतर के प्रेम का परिणाम बने। ईसाई आत्मा में जीने का यही अर्थ है। यही ईसाई धर्म का सार है। इस आध्यात्मिक संबंध को बनाए रखने के बाद मजबूत चरित्र और सीधा आचरण निश्चित रूप से प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि यह किसी के वंशानुगत गुणों और अर्जित आदतों को एक साथ बदल देगा या उसे कई गलतियों और दोषों से बचाएगा। प्रेम की ईसाई भावना को भी अपना नैतिक परिवर्तन करने में समय लगता है। हालांकि इसकी प्रवृत्ति स्थिर और सही दिशा में मजबूत है और समय आने पर यह हृदय पर विजय प्राप्त कर लेगी और किसी भी व्यक्ति के कार्यों को नियंत्रित करेगी जो मौखिक रूप से या मौन रूप से, औपचारिक रूप से या अनौपचारिक रूप से उस प्रेम के साथ इस सचेत संबंध को बनाए रखता है, जो उन चीज़ों का मूल है जिन्हें हम में से अधिकांश लोग ईश्वर कहते हैं, यीशु और वे सभी जिन्होंने इसे साझा किया है। उनकी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि हमें बताती है कि इस रिश्ते को घनिष्ठ गर्मजोशी से भरा और त्वरित रूप से बनाए रखना बहुमूल्य मोती है, एकमात्र आवश्यक चीज़ है, धार्मिकता की शक्ति, आनंद का रहस्य। और यह कि एक बुरे रिकॉर्ड और कई पापों से घिरे व्यक्ति के लिए जो ईमानदारी से अपने हृदय में इस रिश्ते को जीवित रखने की कोशिश करता है, अधिक आशा है, बजाय उस आत्मधार्मिक व्यक्ति के जो यह दावा करता है कि वह इन आंतरिक सहायता के बिना खुद को बाहरी रूप से बेदाग रख सकता है। इस सरल महत्वपूर्ण प्रकार का ईसाई धर्म ही विश्व का उद्धार है। शत्रुओं द्वारा आलोचना की गई और मित्रों द्वारा उपहासित वृद्धों के मन में जीवाश्म बन गया और अपरिपक्व लोगों की जुबान पर थोपा गया। सभी प्रकार के विस्फोटित अंधविश्वासों, झूठे दर्शन, विज्ञान जो सत्य नहीं है और इतिहास जो कभी घटित ही नहीं हुआ से मिश्रित, बेतुके कर्म कांडों के नीचे छिपा हुआ, अविश्वसनीय पंथों में दफन, पाखंडियों द्वारा घोषित, भावुकतावादियों द्वारा बदनाम, रहस्यवादियों द्वारा लुप्त, शाब्दिकवादियों द्वारा रूढ़िबद्ध, पुरोहितवादियों द्वारा एकाधिकार, यह उन सभी कब्र वस्त्रों के बावजूद जीवित रहा है जिन्हें इसके अविश्वासी शिष्यों ने इसे लपेटने की कोशिश की है और अनंत जीवन की कुंजियां रखता है।